अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस मीटिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जो लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जूम पे जो नहीं है अभी वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव लाइव फेसबुक में स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में। और मेरी गर्दन कभी इस सेशन में इधर जाएगी कभी इधर जाएगी बिकॉज आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग ओवर हियर। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस सेशन का जो है वो लाइव चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आंसर हो रहा और आप जूम की मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन आवर लाइव टेलीग्राम ग्रुप। और वहाँ पे हम इसे देखेंगे हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। हमारी मीटिंग जो है ये वाला सेशन 3 मिनट में स्टार्ट होगा। 3 मिनट के अंदर मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो हमारे सेशन में नहीं है बट दे वांट टू ज्वाइन अस इन फ्यूचर। तो उनके लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। वो बात ये है कि हमने 6 दिन पहले 7 दिन पहले स्कॉलरशिप नेटवर्क के जॉइंट कोलेबोरेशन के साथ कोडेनिक्स की जॉइंट कोलेबोरेशन के साथ हमने पाइथन का एक चिल्ला लॉन्च किया बाबा अमार के साथ। दैट्स मी लुक। तो उस चिल्ले में सॉरी फॉर दैट उस चिल्ले में हमने स्टार्ट किया कि आप लोग किस तरीके से पाइथन सीख सकते हैं सिर्फ 40 दिनों में। 40 दिनों में आप किस तरीके से पाइथन सीख सकते हैं। तो जैसे आप पाइथन सीखेंगे 40 दिनों में तो आपको उस पाइथन में डेटा साइंस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको डेटा साइंस का बिल्कुल नहीं पता उनको मैं बताता जाऊं कि डेटा साइंस में हम बहुत सारी इंट्रोडक्टरी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी शेयर करता जाऊंगा। यस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यस, ये चिल्ला सारा उर्दू में है। यस, और क्या था। यस, मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं अकेला बंदा यहाँ पे सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ बट आई विल आंसर लेटर ऑन। तो इस पाइथन को चिल्ले के ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली चीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चिल्ला। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन नहीं किया था तो ये उनकी गलती थी। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था तो अब कर लें। अब भी हमारे पास जो स्लॉट्स हैं काफ़ी अवेलेबल हैं लेकिन आपको हमारी पेस को मैच करना पड़ेगा। ठीक है। और जो लोग मेरे साथ इस वक्त जूम में हैं और हमारे पास 300 की लिमिट है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी लोग जो मैंने लिंक आपको सेंड किया फेसबुक लाइव का टेलीग्राम के ग्रुप में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी बचा है और 1 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका किसी का भी टाइम ज़ाया नहीं हम करेंगे। और आज हम बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों पे। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे पाइथन का स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स जो मैंने आज तक आपको बताई हैं। और होप्स हो कि आप लोगों ने सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने वो सारी की सारी वीडियोस नहीं देखी जो मैंने आपको बताई हैं या जिनके लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस चिल्ले के कोर्स में देन यू मस्ट वॉच दी दोज वीडियोस। और आपको उस उन वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने। अदरवाइज मैंने काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन हैं उसमें क्लियर किए हुए हैं। कुछ लोग अभी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे लाइव जाएगा या कहीं पे लाइव जाएगा। बिल्कुल कहीं पे लाइव नहीं जा रहा। आज सिर्फ स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में लाइव जाएगा और आइंदा भी यहाँ पे मोस्टली हम लाइव आया करेंगे क्योंकि वजह ये है कि कल हमारी कोई प्रॉब्लम्स थी हम नहीं लाइव आ सके लेकिन आज के बाद हम यहीं पे मोस्टली लाइव होंगे। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे बाद में हम वीडियोस जो हैं ये जो है वो ऐड कर दिया करेंगे। कुछ लोगों का टेलीग्राम काम नहीं कर रहा। मैं उनको बार बार एक बात बता दूंगी यार आप गूगल पे जाके सर्च करें। बार बार ये ना लिखें कि टेलीग्राम काम नहीं कर रहा। टेलीग्राम काम कर रहा है, सभी का काम कर रहा है। इसी वजह से मोर देन 2000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उस टेलीग्राम के ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी। मेरे पास 5 बज चुके हैं। मैं जर्मनी में, बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरा नाम है मोहम्मद अमार तुफैल। मैं पीएचडी रिसेंटली कंप्लीट की है मैरी स्कोल्डोस का क्यूरी एक्शंस में। और मैं सेल्फ टॉट डेटा साइंटिस्ट हूँ। रिसेंटली मैं तकरीबन 3 साल से डेटा साइंस पे काम कर रहा हूँ। डिफरेंट किस्म के डेटा साइंस है, डोमेन स्पेसिफिक है। मैं एग्रीकल्चरल फील्ड से बैकग्राउंड है मेरा और फिर मैं मूव ऑन किया माइक्रोबायोलॉजी में फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो हो सकता है कि आपको काफ़ी लोगों को मेरी प्रोफाइल के बारे में ना पता हो तो मैंने टेलीग्राम के अंदर अपना ट्विटर का लिंक भी दिया हुआ है और बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क ओवर देयर और यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, कल एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन हुआ मेरे से कि यार आपको क्या मिल रहा है ये वाला फ्री में सेशन करवाने का। क्या आपका कोई स्टंट है फेमस होने का? क्या आप ये सेशंस इस वजह से कंडक्ट करवा रहे हैं कि लोगों की नज़र में आए और फिर बाद में ये अपने डिफरेंट किस्म के मटेरियल या कंटेंट पे मोनेटाइजेशन करें? पहली बात तो ये है कि जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। मैं किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकता। दूसरी बात ये है कि जिसने सीखना है वो सीख सकता है, इजीली सीख सकता है। इस वजह से इस कोर्स को मैंने उर्दू में डिज़ाइन किया और बहुत सारा फन इसमें क्रिएट किया हुआ है मैंने। आप सोच नहीं सकते।
हर जगह पे कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें जो हैं फनी बना के हम लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मुझे ये भी कहते हैं कि आप इस कोर्स को फ्री में करवा रहे हैं, 40 दिन में करवा रहे हैं, तो आपके पास टाइम कैसे निकाला आपने? तो भाई ये सारी मेरी पर्सनल मैटर है। मैंने जिस वजह से ये कोर्स स्टार्ट किया उसकी बेसिक रीज़न है जो मैं बार बार बता चुका हूँ। वो ये है कि मेरे बाबा का ख्वाब था कि फ्री एजुकेशन को आपने जितना हो सकता है अपने तय कोशिश करके आम करना है। तो डिजिटल दौर में मैंने डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए फ्री एजुकेशन जर्मनी में रहते हुए आम करने की कोशिश की। अगर किसी को इससे कोई मसला है तो उसका अपना मसला है, मेरा कोई मसला नहीं। देन दूसरी चीज पे आते हैं कि हम इस चिल्ले में सिखा क्या क्या रहे हैं। मैंने सभी को बता दिया, हम स्कॉलरशिप नेटवर्क में पहली दफा लाइव आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं दोबारा से बता दूं कि इस चिल्ले के दौरान अभी अभी कोई भी क्वेश्चन ना प्लीज पूछें, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा बातों पे और मुझे क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे। हम लास्ट पे आपको टाइम देंगे एंड देन वी विल वर्क ऑन दिस। इस चिल्ले के दौरान आपको मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि हमने जो चीजें आपको सिखानी है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैं टीचिंग मेथड यूज करने वाला हूं वो कोई भी यूज नहीं करेगा। रीजन क्या है? पहली रीजन मैंने बड़ी दफा बताई है, फैसलाबादी। मैं फैसलाबाद से हूँ, फन बहुत है इस चिल्ले में। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको भूख भी लगेगी, आप सीखेंगे भी, और आप जो मैं जहां से बोल रहा हूँ आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं। सीखने के बाद अब उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लगा सकते हैं, चाहे जाए आप किसी भी फील्ड से हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम अ बायोलॉजी फील्ड, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, मेरे पास अभी तक जिनमें जितनी रजिस्ट्रेशन आई हैं उनमें स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे फील्ड से लोग हैं। क्यों? पाइथन एक जर्नल पर्पज लैंग्वेज है, आपको सीखनी चाहिए। डेटा हर फील्ड में जनरेट होता है, आपको सीखना चाहिए। आपको बेसिक्स पता चल गई डेटा की, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेटा। देन एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने वीकली डिवाइड किया है। ये 40 दिन आपको चिल्ले की तरह मेरे साथ लगाने पड़ेंगे। चिल्ले की तरह क्यों लगाने पड़ेंगे? चिल्ले में जैसे बंदा एक बैठता है और दुनिया की परवाह नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया की परवाह छोड़ दें और 40 के 40 दिन मेरे साथ अटैच रहें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 40 दिनों में जो हमने टाइम फिक्स किया है, 8 से लेके 11 बजे पाकिस्तानी टाइम रोजाना, और सैटरडे संडे को कम से कम 5 घंटे, रोजाना के 3 घंटे और कम से कम 5 घंटे सैटरडे संडे के अगर आपने दे दिए इस कोर्स को, देन यू कैन वर्क ऑन पाइथन विद एनी काइंड ऑफ डेटा अराउंड द वर्ल्ड। किसी किस्म का डेटा उठा के आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको मशीन लर्निंग की बेसिक्स पता चल जाएंगी, डेटा साइंस की बेसिक्स पता चल जाएंगी। आपको डेटा को कलेक्ट करने से लेके, क्लीन अप करने से लेके, टाइडी अप करने से लेके, आपको उस डेटा के ग्राफ्स बनाने से लेके, फर्दर मोर आप उस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पीएचडीज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास जो हैं वो मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैचलर से ट्रांसफर होकर मास्टर्स की रिसर्च कर रहे हैं। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इसमें हमने स्टार्ट से रॉ डाटा लेना है इस कोर्स में, उसको सारा प्रोसेस करने के बाद पब्लिकेशन रेडी ग्राफ्स कैसे बनाते हैं यहाँ तक लेके आना है। किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं बताया जाता। मैंने बेबहा कोर्स लिए हैं डेटा साइंस के, किसी एक बंदे का आप नाम ले लें, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान जिशानुल हसन उस्मानी साहब से लेके डिफरेंट किस्म के जो बंदे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इतना आसान करके सिखाऊं कि जो मैंने 3 साल लगा के सीखा है वो 40 दिन में उसको समराइज कर दूं। हाँ, 40 दिन में मैं आपको ऐसा नहीं बनाऊंगा। मुझे क्वेश्चन आते हैं कि कितनी सैलरी में बाद में ले सकता हूँ डेटा साइंस का ये वाला कोर्स करने से? भाई रिजक अल्लाह ताला की जात ने देना है। आई एम जस्ट अ वे, या आप ये कह लें कि मैं एक जरिया बनाऊं आपको सिखाने का। अगर आप मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, आई कैन प्रॉमिस कि 40 दिन के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करें ना, देन यू कैन अर्न एटलीस्ट 30,000 अ मंथ। मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उसमें स्कोप बहुत ज्यादा डेटा का। अब कुछ लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मैं क्यों ये चीजें सारी क्लियर कर रहा हूँ? क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ स्कॉलरशिप नेटवर्क पे पहली दफा आए हैं। वो ये कि यार मैंने हाइप क्यों क्रिएट की, मैंने आर्टिस्टिकली क्यों लोगों को इतना बावर करवाया कि चिल्ला 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 चिल्ला, और लोग समुंदर भर भर के किस तरह रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं। उसकी रीजन ये है कि दुनिया सारी पाइथन की तरफ जा रही है, दुनिया सारी कोडिंग की तरफ जा रही है। डजेंट मैटर आपका फील्ड कौन सा है, डजेंट मैटर कि आपको कोडिंग आती कि नहीं आती। स्क्रैच से, कोडिंग की सी से मैंने स्टार्ट किया है कि कोडिंग होती क्या है। स्पेसिस तक मैं लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी गलतियां आ रही हैं। मैं डॉट्स तक बताता हूँ कि यहाँ पे आपने ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे ये नहीं लगाया। देन इस कोर्स का बड़ा एडवांटेज कल हमने देखा, मेरे साथ जितने लोग थे पहली मीटिंग में, वी एक्चुअली सेव्ड रिसोर्सेज ऑफ अप टू, आई वुड से
पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए का फायदा हमने कल किया है। और उसकी वैल्यू कैसे, मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी बताता हूँ। जो लोग मेरे साथ कल वाली मीटिंग में थे, दे नो इट। तकरीबन कोई 600-700 के करीब, 600-700 के करीब लोग हैं वो, जो जानते हैं कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। एंड दे कैन कमेंट इन फेसबुक लाइव सेशन एंड ऑल्सो हियर इन जूम कि किस तरीके से हमने पैसे बचाए हैं। किसी लोग, मतलब कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि गिट हब एजुकेशन पैक क्या होता है। अब में से काफी लोगों को पता होगा अब, लेकिन पहले नहीं पता था। आई टोल्ड देम हाउ टू मूव इनटू गिट हब एजुकेशन पैक। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर दुनिया में, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री में दे रहे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, 5 मिनट लगाने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाने हैं, और आप इससे बहुत सारे फायदा उठा सकते हैं। 4 से 5 लाख के रिसोर्सेज एक बंदे को मिला, 600-700 बंदा जब रजिस्टर्ड होता है। कल इवन के हमने जब एक दफा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की तो काफी लोगों को एरर आने लगी। दैट शोज के मे बी उनका सर्वर थोड़ा सा डाउन हो गया, मुझे नहीं पता इस बात का, मैंने कहना चाहता हूँ, बट आई थिंक सो देयर वाज समथिंग बिहाइंड इट। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, 40 दिन में हम सीख जाएंगे, फिर आगे क्या। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इस पूरे चिल्ले वाले सेशंस को आगे तक लेके जाने वाला हूँ। हमने बेसिक डाटा साइंस का कोर्स करना है, देन अगला चिल्ला होना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, देन मशीन लर्निंग इन डाटा साइंस एंड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोथ। फिर उसके बाद हमने डीप लर्निंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना है और डिफरेंट किस्म के मॉडलिंग की तरफ लेके जाना है आपको। मैं ये 2022 पूरा साल, इसी वजह से मैंने 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया। पूरा साल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर अल्लाह ताला ने बशर्ते ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अगर रखी, तो मेरा ये प्लान है कि कम अज़ कम 10 से 12 चिल्ले करवाने हैं, और लोगों को इतना ट्रेन कर देना है कि वो 1 साल के अंदर अंदर दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स को ग्रैब कर सकें, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जा सकें, दुनिया के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक और अमेजोन और डिफरेंट किस्म के लिफ्रेंडो वगैरह, मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इधर उधर, उनके साथ ये काम कर सकें। तो ये था जी इंट्रोडक्शन। 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं। मैं अभी चाहूंगा कि अब तक जिन्होंने सारे वीडियोस को देखा है, सारे कोर्सेज को देखा है, सारे ट्यूटोरियल्स को देखा है, मेरे सेशन को अटेंड किया है, सिर्फ वो जूम की मीटिंग में अपने हैंड को रेज करें। देन आई विल आस्क देम टू अनम्यूट देमसेल्व्स, और फिर उनका मुझे सिर्फ 10 सेकंड में कमेंट चाहिए। मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लगाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि मैं ही नहीं बोल रहा, जो लोग सीख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मैं नाम बोलूंगा, आपसे बोलूंगा अनम्यूट करें। आप अपनी वीडियो को भी जो है वो फिर शो करवा सकते हैं इफ यू वांट। अदरवाइज जब मैं बोलूंगा तब आप अपने आप का नाम को अनम्यूट कीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं लुकमान से, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी लुकमान बोलिएगा। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात है, आप जिस तरीके से प्रैक्टिकल हमें सिखा रहे तो मुझे नहीं ख्याल कि दूसरे लोग इसे सिखा सके। तो बस थैंक यू सर, मैं यही बोल सकता हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू, आपको और थैंक यू जी। आप मुझे फीडबैक क्रिटिक भी कर सकते हैं, कुछ गलत मैंने सिखाया है, कुछ तरीका मेरा गलत है, मैं तेज बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, ये भी फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं आज के सेशन में अपनी जो स्पीड है उस पर थोड़ा सा काबू रख सकूँ और उस तरीके से हम लेके चल सकें। इकरा इकबाल, आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपके क्रिटिक तो नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद तेज बोलती हूँ और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे ये हमेशा हम्म, सुनने को मिलता है और इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। प्लस ये कि कोडिंग पर दोबारा हाथ साफ करने की कोशिश की है क्योंकि मैं पीएचडी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंसेज में, और आपका हम्म। तरीका मुझे पसंद भी है और आप रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो मैं आपकी बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। अभी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, आई होप आप टाइम भी देंगे उसके। जी जी बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि हम लोग सभी टाइम दें। और नेक्स्ट हम पूछते हैं थैंक यू। रिजवी शाकिर से। रविशंकर, सॉरी रविशंकर है। रविशंकर, आपका मुझे हाथ नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे, लेकिन आपकी वीडियो ऑन हुई पड़ी है एंड आई कैन फाइंड यू, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देन हम चलते हैं अली नवाज की तरफ। जी अली नवाज। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक वालेकुम यू सलाम। फॉर दिस सेशन। मैं हाँ। एआई इंजीनियर हूँ और नेस्ट में काम कर रहा हूँ एज एआई इंजीनियर बायोमेडिकल इमेजिंग पे। हम्म। मैं कंप्यूटर विजन इंजीनियर हूँ, तो मुझे डेटा साइंस का पता तो है, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो मैं वो टैबलो और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर मैं अपना हाथ साफ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सारे सेशंस जो हैं वो अटेंड किए हैं, वो सिर्फ हैंड रेज करें या मुझे टेक्स्ट करें, देन आई विल आस्क देम टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि मुझे कुछ नाम याद है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, देन वी विल मूव फर्दर
टुवर्ड्स आवर टुडेज सेशन। मैं सिर्फ 3 मिनट और लेने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लिंक मिलते हैं, वो ज्वाइन करते 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 टाइम लगाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ सिर्फ आपसे गपशप करने का, ताकि बाकी लोग भी आ सकें। यासिर महमूद, यासिर महमूद साहब, यासिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी फॉर से। यासिर की आवाज़ नहीं आ रही, तो हमारे पास सैयदा ज़ाहरा जी, प्लीज़। अस्सलाम सर। सर मेरा मैक का जी। इशू था, लेकिन खैर वो मैंने काफ़ी सारे और भी जगहों से ट्यूटोरियल्स और बाकी जगहों से निकाल निकाल के मैं पहुंच गई आपके ऊपर, पैस मैंने पकड़ लिया और मैं अभी भी बैठी हुई वही काम कर रही थी, आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है उस पर। तो बहुत अच्छा, शुक्रिया, मैं पहुंच गई, मैंने मैक वाला इशू सॉल्व कर लिया। फीडबैक आपका क्या है? वो सॉरी मेरे पास मैक नहीं था तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना सका, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई वाज ट्राइंग टू डू दैट। अच्छा नहीं, इट्स फीडबैक ओके। आपका क्या है? फीडबैक ये है कि सर मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, मुझे स्क्रैच से बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने बिल्कुल ही मेरे खुद भाई कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैंने खुद स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट किया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं खुद प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे काम कर रही हूँ, तो मैं आई वुड लाइक टू यूज़ इट इन माई फर्दर रिसर्च एंड लेट्स सी हाउ डज इट गो। ठीक हो गया, दैट्स गुड। चलें, ठीक हो गया जी। अभी हम एक लास्ट कमेंट लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेशन, क्योंकि 13 मिनट हो चुके हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट में ये रैप अप करने वाला हूँ, इसके बाद हम आगे चलेंगे। हाथ मेरे सामने काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ फीडबैक चाहिए। आप अस्सलाम वालेकुम कह देंगे, मैं वालेकुम सलाम पहले बोल देता हूँ। मुझे सिर्फ फीडबैक चाहिए। तैमूर जैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सबसे पहले बिकॉज ऑफ यू, मैं आपको पता है काफी टाइम से फॉलो करूँ मैरी कैरी की, आपकी वजह से मैंने काफी स्टूडेंट्स को गाइड किया, अपने जो क्लासमेट्स थे, ठीक है, वो आपकी वजह से इंशाल्लाह इस साल वो इंटरव्यू तक मैरी कैरी के पहुंच गए। 20 में से आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स है फर्स्ट वन। और आपकी वजह से जो है मैं एक प्रोजेक्ट में काम करूँ फॉरेन यूनिवर्सिटी कोर्सरा से, वो प्रोफेसर मिले, वो हम कोविड मॉडल बनाने लगे अभी पाइथन की वजह से। तो इंशाल्लाह होप सो विल पब्लिश इट वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू। चले, मैरी क्यूरी की बात नहीं थी मैं कर रहा, खैर दैट्स गुड, आपने उसको पॉइंट आउट किया। आयशा कंवल, लास्ट कमेंट है हमारा। आयशा कंवल। जी जी। एक्चुअली जो आपने 5 वीडियोस दिए थे, तो आपने कहा था कि कल मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, वो जो एजुकेशन पैक था, तो आप भी मुझे रिटर्न में वही 5 वीडियोस जो है वो कंप्लीट करके दें। तो आई हैव डन। थैंक यू फॉर दैट। चलें, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना सेशन। मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया, लेकिन उसकी मेन रीज़न यही थी कि कुछ लोग जो हैं अभी साथ हमारे इस सेशन में ज्वाइन नहीं था किया, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई कॉन्ट रिस्पॉन्ड टू एवरीबडी, लेकिन हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं और बड़ा अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा आप लोगों को सभी को एक मशवरा है कि अभी अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो आपने इंस्टॉलेशन के बाद ओपन किया हुआ था, इसे ऑन कर लें और हम वहाँ से काम स्टार्ट करने वाले हैं। और आप मेरे साथ साथ काम करेंगे तो आपको समझ आएगी, मेरी गर्दन कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, बिकॉज आई हैव लाइक ए वाइड एंगल स्क्रीन एंड देन अनदर वन एंड देन अनदर वन। सो इस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो है डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड। विजुअलाइजेशन तो सारे बनाते हैं, मतलब एक्सेल में भी आप लोग ग्राफ बना लेंगे, बड़े बड़े ग्राफिकल इंस्टीट्यूट्स और सॉरी सॉफ्टवेयर्स हैं, टैबलू है, पावर बीआई, इनसे भी काम कर लेते हैं। लेकिन पाइथन ही क्यों यूज़ करना है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि डेटा विजुअलाइजेशन होती क्या है? मतलब ठीक है आप ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन थ्योरी बिहाइंड द सीन क्या है, कोड क्या है, कैसे काम करता है? तो इस पे काम करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो उसे इंस्टॉल किया है, उसे स्टार्ट कर लें। अदरवाइज आप अपना एनाकोंडा जो मैंने आपको बताया था उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन कोशिश ये करें कि आपके पास दोनों में से जो भी हो वो ऑन हो। मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड एंड लेट मी सी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। लाइव सेशन में अक्सर ऐसे होता है, काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि कोई ऐसा मसला ना हो आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को अपनी को ओपन करता हूँ। ठीक है, आपने भी जुपिटर नोटबुक अपनी ओपन कर लेनी है। ठीक हो गया। लेट्स शेयर द स्क्रीन। जी, तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ से मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक जो है उसे ऑन किया है, और अब मैं
जुपिटर नोटबुक के अंदर एक नई नोटबुक बनाने वाला हूँ, ठीक है। और आज आपको एक चीज़ बता दूं, पिछली वीडियोस के बाद, कि यहाँ पे जो जुपिटर नोटबुक की नोटबुक बनती है IPYNB बनती है। और जो लोग आज पहली दफ़ा हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वीडियोस पुरानी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं तकरीबन कोई 500-600 बंदों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता बेसिक से बता के, क्योंकि मैंने पहले सारा कुछ बताया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। IPYNB जुपिटर नोटबुक की, इसमें ये वाली एक्सटेंशन होती है, जैसे PY पाइथन की होती है, जुपिटर नोटबुक की IPYNB होती है। क्या होती, क्यों होती है, इस पर हम डिटेल में जब अपना इंटरमीडिएट कोर्स करेंगे उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपली एक नई जुपिटर नोटबुक हमने बनाई, यहाँ से क्रिएट की उस फोल्डर में, आप भी साथ में क्रिएट करें। इसका नाम आप दे दें सेशन डे 2 को, ठीक है। हमने ये काम किया। अब यहाँ पे हमने जो जो चीजें परफॉर्म करनी है आज उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बेसिक से आपको मैं थोड़ा सा वार्म अप करने वाला हूँ। वी विल कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। कैसे, हमने इनपुट फंक्शन को यूज करना है, इनपुट, एंड देन इसको हम BMI कह देते हैं, ठीक है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है। इनपुट देना है हमने वेट एंड हमने हाइट का इनपुट देना है। और जो बॉडी मास कैलकुलेशन की, आई न्यू इट कि कोई बंदा ऐसा करेगा। ये हमारा हाल है, आप देख रहे होंगे ऊपर किसी ने एनोटेट किया है। ये हमारा हाल है कि हम लोग एक फ्री में सेशन करवा रहे हैं और हमारी आवाम इस तरीके से चीज़ों को सीरियस लेती है कि लोग ऊपर एनोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रेजी। चलें कोई नहीं, मैंने रोक दिया है। हाँ हाँ, सॉरी अगर आप लोग डिस्टर्ब हुए हैं इस चीज़ से। अब नहीं आएगी, जिस बंदे ने भी ये किया है या जिसने भी किया है, नो इशू। खैर, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल स्टार्ट से आए हैं मेरे पास, उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो में जो लाइव है मेरे पास, तो वहां पे जाके वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। देन बॉडी मास इंडेक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, आपका टास्क ये है, आपने मेरे साथ करना है। आपको 5 मिनट में दूंगा, आपने ट्राई करनी है। इफ यू कैन डू इट दैट्स ग्रेट, अदरवाइज हम इस पे आगे चलेंगे। मैं आपको बता दूंगा। BMI अपना कैलकुलेट करें। आस्क योर सेल्फ योर हाइट, एक वेरिएबल में इनपुट लगा के अपनी जो है हाइट वो देखें, ठीक है। एंड देन आप दूसरे वेरिएबल में अपना वेट जो है उसका इनपुट फंक्शन मांगे। फिर तीसरे वेरिएबल में बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करें, ठीक है। कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स BMI। फिर चौथे में इसको प्रिंट कर दें, प्रिंट BMI, और साथ में लिखें माई नेम इज योर नेम एंड माई BMI इज दिस, ठीक है। इस तरीके से हमने एक फंक्शन आज बनाना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे ये वाला फंक्शन जो है इसे बनाने की कोशिश करें, और मैं 3 मिनट के अंदर अंदर मैं फिर खुद से भी आपको ये फंक्शन बनाने के लिए बताऊंगा। क्यों मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस लेके चलना चाह रहा हूँ, वरना मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और कोई भी काम नहीं होने वाला। तो हमने क्या करना है, वेट और हाइट का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो उन दोनों के बेस पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, होता क्या है, आप नेट से सर्च करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बताया BMI क्या होता है, फिर आप फर्दर एक जो आउटपुट मैं लेना चाह रहा हूँ इस वीडियो से वो नहीं आप ले सकेंगे, ठीक है। तो आप नेट पे जाएं, नेट पे जाने के बाद आप सिंपली देखें कि BMI होता क्या है, क्या इक्वेशन है BMI की, ठीक है। BMI की इक्वेशन देखने के बाद आपने फिर ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। कर लेंगे, ट्राई करें। कुछ सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चलें, BMI में बता देता हूँ क्या होता है। आपका वेट इन किलोग्राम, कुछ भी लिख दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर एंड देन इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको
बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में यहाँ पे खुद भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं बॉडी मास इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर्स एंड देन इट्स स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ साथ करता हूँ, आप देखें कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। मैं सिंपल कहता हूँ, यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज योर हाइट, ये कर लिया। देन आई विल डू दिस थिंग। क्या ये काम करेगा? लेट्स सी, यहाँ पे अगर इसको मैं रन करता हूँ तो वो मैं पूछता है व्हाट इज योर हाइट। ठीक है, तो मुझे हाइट जो है वो मीटर्स में बतानी है, तो आप इसको अपने तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसको बनाने के बाद आई विल गो फर्दर और मैं यहाँ पे लिखूंगा वेट। इसका एक मैंने वेरिएबल बनाया, इनपुट लिखा और यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर वेट। ठीक है, ये लिखा, तो ये हमारे पास दूसरा वेट का वेरिएबल बन गया। अभी तीसरा वेरिएबल हमने नेम का भी बनाना है, क्योंकि हमने वहां पे लिखना है माई नेम इज दिस। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है इनपुट इनटू व्हाट इज योर नेम। ये सिंपल से 3 हमने जो है वेरिएबल यहाँ पे डिजाइन कर लिए। ठीक है, अभी इसके बाद हम बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, BMI क्या है, इज इक्वल टू, वी विल से कि ये आपका वेट जो है किलोग्राम में, वेट जो वेरिएबल है डिवाइडेड बाय आपकी हाइट मीटर्स में एंड उसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर हम कैसे लगाते हैं, आपको पता है कि हम स्क्वायर कैसे लगाते हैं, पावर 2, 2 मल्टीप्लिकेशन के हमने निशान लगाने और BMI वेरिएबल यहाँ पे बन जाना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें BMI को यहाँ पे प्रिंट करना है, देन we will go further and here we will make this string। ठीक है, मैं यहां से इसे कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं। हमने क्या करना है, प्रिंट करना है BMI के लिए, यहां पे स्ट्रिंग बनानी है माई नेम इज के बाद इसको क्लोज कर देना है, 1 से कॉमा या कुछ भी लगा दें आप। देन यहाँ पे हमने लिखना है नेम का वेरिएबल जो हमने पूछा है, एंड लेट्स सी कोमे के बगैर क्या होता है, एंड माई BMI इज। ठीक है, यहां पे हम लगा देते हैं BMI। ठीक हो गया, और ये हमने इस तरीके से कर दिया। ये सारा एक हमने प्रोग्राम आप बनाया, और इस तरीके से अगर आपने प्रोग्राम अपना बनाया है देन यू कैन वर्क द सेम थिंग। अभी अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस फॉर्मूले को अडेप्ट कर लिया है और इस चीज़ को बना लिया है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं बनाया देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन या ठीक है। अब मज़ा ये आएगा कि आप अपना BMI यहाँ पे प्रिंट भी करें, जो पाइथन की कमांड आपने यूज़ की है उसे प्रिंट करें चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, काफ़ी लोगों ने डन कर लिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, जिनको पता है, जिनको बेसिक्स का पता है, जिनको थोड़ी सी एडवांसमेंट का पता है, उन्होंने कर लिया है। तो मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे पास जूम में पूरे 300 लोग हैं और हमारे पास 200 लोग जो हैं वो इस वक्त फेसबुक लाइव पे हैं। तो इसका मतलब 500 लोग सुन रहे हैं, और काफ़ी लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिनका टाइम का डिफरेंस और चाइना और कोरिया वगैरह में, वो भी साथ साथ हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से अभी सो रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ये वाला प्रोसीजर जो है वो कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी जिन लोगों ने नहीं किया, उनके लिए हम दोबारा से देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी गलती आ रही है, और यहाँ पे हो सकता है मैं जानबूझ के गलती की हो। देन आई विल आस्क यू कि आपने इसको कैसे रिजॉल्व किया। अच्छा किसी ने मुझे जज करना है तो वो कर सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, इनपुट व्हाट इज योर हाइट। ठीक है,
मैं सबसे पहले इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसको रन करने के लिए आई विल गो हियर, ये पहले ही रन कर रहा है। आई विल रीस्टार्ट द कर्नल, रीस्टार्ट करूंगा मैं कर्नल को, और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। व्हाट इज योर हाइट? कोई अपनी हाइट बताना चाहे चैट में, मैं उनका जो है देख लेता हूँ। 1.333 BMI है, ये क्या है? हाइट कोई अपनी बताना चाहे। 5.5 फीट नहीं, मीटर्स में मैंने पूछी है। 178 सेंटीमीटर है, तो मीटर कितने हुए? 1.74। दैट्स ग्रेट, 1.74 है आपकी हाइट, ठीक है। अभी इसको मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, ये आ गई हाइट। देन व्हाट इज योर वेट? वेट क्या है जी आपका? 174, 17 पॉइंट समथिंग वालों का किलोग्राम में 68। चलें, ये मैंने ऐड कर दिया। देन व्हाट इज योर नेम? अभी पता चलना है जिन्होंने बताया था नाम। वसीम, चले मैं वसीम लिख देता हूँ। एंड देन हम फर्दर चलते हैं। BMI इज इक्वल टू वेट एंड हाइट। लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे। अभी अगर ये क्वेश्चन काम करती है कि नहीं करती। एरर आ गई, क्यों आई है? एनीबॉडी फ्रॉम यू? यहाँ पे एक चीज याद रखें, ये फ्लोट है और ये हमारे पास 68 आया है। जो लोग कह रहे थे कि हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है, वो जरा सामने आए हैं। टाइप कास्ट करना है, इसे टाइप कन्वर्ट करना है, बिल्कुल। तो किस तरीके से करेंगे? कोई आके बताना चाहे? मैं माइक ओपन करने की इजाज़त देता हूँ, इजाज़त से मुजलाइज मतलब ऑथराइज करता हूँ। चैट में कोई बताए कि मैं आना चाहता हूँ। एनीबॉडी? नूर फातिमा, नूर फातिमा, लेट मी सी इन द पार्टिसिपेंट लिस्ट। नूर फातिमा, नूर फातिमा आपको मैंने अनम्यूट किया, प्लीज बोलिएगा। वालेकुम सर, नूर फातिमा मेरी बेटी का नाम है, वो नाम चेंज जी नहीं हो जी रहा ठीक, यहाँ से। अच्छा, चलें चलें, कोई उसमें मसला नहीं। आप अपना नाम बता दें पहले। मोहम्मद अली हाशिर। मोहम्मद अली आशिर, जी जी बोलिएगा। इसमें सर हम इसको जो भी वेरिएबल का नाम है, फॉर एग्जांपल हमने वेट को चेंज करना है फ्लोट में। सो वेट इज इक्वल टू फ्लोट एंड देन इन ब्रैकेट्स विल राइट वेट अगेन। ठीक है, मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसको हाइट को पहले करेंगे ना। हाइट है फ्लोट, हाइट फ्लोट में, वो तो फ्लोट में रहेगी, वेट को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे ना। अच्छा चलिए मैं आपके कहने पे चलता हूँ। देन वी सी। अच्छा यहाँ पे हम करते हैं हाँ, वेट, इसको वेट इज इक्वल टू एंड देन फ्लोट फ्लोट ब्रैकेट एंड वेट, वेट। ऐसे कह रहे यस, हैं? ऐसे चलें करें। ठीक है, मैंने कर दिया। अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं, दोबारा से इसे रन करते हैं। लेट्स सी क्या बनता है। कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। मैं रीस्टार्ट करता हूँ कर्नल को, रीस्टार्ट एंड हाइट रन जो ऑल। हाइट की मैं टाइप चेक कर लें, हाइट की टाइप इस वक्त फ्लोट है या करेक्टर आ रही है, इसकी टाइप चेक कर सकते हैं हाइट की। मैं हाइट इज यही इक्वल टू आपको, टाइप मैंने इसीलिए यहाँ पे पहले लिखा था टाइप, ठीक हाइट। है। जी, एक मिनट, यहाँ पे ऐड की थी 1.74 और टाइप हाइट जो है वो है, मेरा ख्याल था कि शायद ये ऑलरेडी फ्लोट होगी। नहीं नहीं, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चले, उसका भी सेम पैटर्न होगा फिर। हाँ ऐसे ही है, ठीक हो गया। हम हाइट यहाँ पे ऐड करते हैं दोबारा से। मैं इसे कर्नल को दोबारा से रीस्टार्ट एंड रन ऑल करता हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। ये हमने कर लिया। यहाँ से हम जाते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। यहाँ पे हाइट है 1.74, इसको मैंने इंटर किया। यहाँ पे हम ले आते हैं सेकंड पे हाइट, अच्छा GST, इसको हमने कर लिया फ्लोट और इसको कर दिया HIGST, हाइट कर दिया। तो ये हमारे पास चल पड़ा ये। व्हाट इज़ योर वेट? वेट आपने बताया था 68, इसको मैंने रन किया एंड देन वेट फ्लोट कर लिया। नेम इनपुट किया वसीम था, ये हमने किया एंड देन नीचे वाले को रन करते हैं। तो ये आपके पास 22 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। अभी ये देखते हैं यहाँ पे क्यों एरर आ रही है। इसकी रीज़न आप देख सकते हैं। प्रिंट माई नेम इज़ नेम नेम नेम। लेट्स ट्राई दिस वन, इफ़ इट वर्क्स इट्स फाइन, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। हाँ जी, कोई बंदा यहाँ पे बताना चाहे कि क्या मसला है। ये मसला था, कॉमे नहीं लगाए थे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। हमने बड़ा छोटा सा एक, क्या उसे बोलते हैं,
एक यहाँ पे प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने इनपुट फंक्शन को कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। BMI का हमें पता चल गया, हमें इनपुट फंक्शन को यूज़ करने का पता चल गया, यहाँ पे टाइप कास्टिंग का पता चल गया, टाइप कन्वर्जन जैसे मैंने बोला था, और आपको डिफरेंट किस्म के मेथड्स आ गए हैं। अब होता ये है कि ये तो होगी सिंपल सी चीज़ें जो मतलब काफ़ी लोगों को पहले से पता है, जिन लोगों ने कोर्सेज अटेंड किए, जिन्होंने नहीं भी अटेंड किए उन्हें भी पता है। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अब लेके जाना है। एडवांस लेवल पे जाने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी मैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है? उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास 3 से 5 मिनट की ब्रेक है। आप अपने सॉफ्टवेयर्स को रेडी कर लें और सभी लोग जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लें। कुछ लोगों को ये हो रहा है कि ज़ूम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जिनको पूरी क्वालिटी नहीं आ रही वीडियो की, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप HD ऑन कर लें, देन यू विल सी द हाई क्वालिटी वीडियो, ठीक है? अदरवाइज फेसबुक पे लाइव पे काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहा होगा कि उनको सही तरीके से वीडियो जो है वो नहीं मिल रही, ठीक है? और अगर आपको सही तरीके से वीडियो मिल रही है दैट्स ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको 3 से 5 मिनट की ब्रेक देता हूँ और इन 3 से 5 मिनट में आप सभी के मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। अभी तक जितनी वीडियोस हमने शेयर की हैं उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस लूँगा और कोशिश करूँगा उसके आंसर्स करने की, ठीक है? स्टॉप करता हूँ मैं शेयरिंग यहाँ पे और मैं आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूँ। हमने ये छोटा सा प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से बनाया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी मतलब स्पेसिंग में इश्यूज आ रहे थे। आई होप सो उनके क्लियर हो गए होंगे इनपुट फंक्शन के क्या है। और अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी फेसबुक पे भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब अपने क्वेश्चन टाइप करें। अब जब मेरा हाथ अब स्टार्ट हुआ है आपसे बात करने के लिए, देन यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चनिंग, ठीक है? दरवेश मोहम्मद दरवेश मोहम्मद दरवेश मोहम्मद साहब, हमने फ्लोट का बिल्कुल बताया हुआ, जो पॉइंट में नंबर होते हैं ना, मतलब 2.5, 2.3, 2.6, 5.6 उनको फ्लोट बोलते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सर वी आर कन्वर्टिंग हाइट टू फ्लोट, इट्स ऑलरेडी फ्लोट। यस आई नो, लेकिन जब हम कोई भी इनपुट देते हैं वो मोस्टली स्ट्रिंग में भी आ जाती है। जब आप इनपुट देते हैं ना, इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ता है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे, और आप ट्राई कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी फ्लोट है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इफ़ इट वर्क्स, अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट इट। और अक्सर होता ये है कि फ्लोट जो है ना, जो भी इनपुट होती है वो मोस्टली स्ट्रिंग में चली जाती है। यू हैव टू कन्वर्ट इट। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि फ्लोट कन्वर्ट कैसे करना है और सारी चीज़ें जो है कन्वर्जन में किस तरीके से लेके आनी। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं कि जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन करनी है, तो हंसी मुझे इस वजह से आ रही है कि वो लोग बिल्कुल नए हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया और कोई वीडियो नहीं देखी, एंड दे वर सेंडिंग मी मैसेजेस कि हमने सब कुछ देख लिया है। जिन लोगों ने अपनी जो जुपिटर नोटबुक है उसे ओपन कर लिया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे लाइक का रिएक्शन दे दें अभी, देन आई वुड सी कि शुड आई स्टार्ट और नॉट। नजीबुर रहमान साहब, आप फेसबुक पे पूछ रहे हैं कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल पोस्ट की हुई है। बिल्कुल, मैं अभी ज़ूम इन करूँगा अपनी जुपिटर नोटबुक को, लेकिन मेरी पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी जिन्होंने जुपिटर नोटबुक्स ओपन कर ली हुई हैं वो मुझे लाइक का रिएक्शन यहाँ पे दे दें ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि इट्स रियली हार्ड टू मैनेज ऑल दीज पीपल एट वन टाइम। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इस वजह से सारा जो है ना सेशन मैं उर्दू में करता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन टाइम। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है हसनैन अब्बास बंगश से, आपका क्या क्वेश्चन है? हसनैन अब्बास बंगश, या वैसे आपने हाथ खड़ा किया हुआ है जूम पे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, प्लीज़। सर मैं ये सर इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे मसला आ रहा है सर लैपटॉप में। ये जुपिटर जो है सर, ये मैंने लगाया हुआ था लेकिन उसमें कोई इशू आ रहा था सर। मैं ट्राई कर रहा था सर। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, तो मैं सर इंटरेस्टेड हूँ। आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखी है तो मुझे सर जी सर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? 500 बंदा वेट कर रहा है, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका? अगर कोई क्वेश्चन है तो वी विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज जो जितना भी मैंने बताया हुआ है टेलीग्राम पे हमारा प्रोसीजर है, आप बिल्कुल वो सर रीड आप करेंगे। फॉरवर्ड कर दें सर। मैं ये मेरे इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है सर उसमें। बस ठीक है,
मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, मैं किसी का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, ठीक है मैं थोड़ा सा रूड नहीं होने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज़ अगर कोई आपका एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन है तो फिर हैंड रेज करें, अदरवाइज ना करें। और अभी तक जितनी वीडियोस हैं उनमें कोई क्वेश्चन है तो जिन्होंने वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी, जिनके इंस्टॉलेशन के पंगे हैं या दूसरे तीसरे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट इवन रेज योर हैंड इन द जूम मीटिंग। लीजा तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, प्लीज। सर मैंने टेक्सिंग वाली और बाकी जो 3BSC थी वो भी देख ली, लेकिन तब तक तो मेरा ठीक चल रहा था। अभी मैंने आपके साथ ये प्रोग्राम रन करने की कोशिश की तो मेरे जुपिटर नोटबुक जो है ना वो बंद कर दिया उसने काम करना, पता नहीं क्या इशू आया। व्हाट इज योर हाइट तक तो उसने ठीक काम किया, लेकिन जब मैंने व्हाट इज योर वेट की इनपुट दी है तो वो कुछ भी नहीं आ रहा, एरर दे रहा आप है। उसको रीस्टार्ट, कर्नल को रीस्टार्ट करें। कर्नल के चावल की मैंने एग्जांपल दी थी कि उसको चावल खिलाएं और उसे कहेंगे दोबारा से शुरू से प्लेट भर के खाओ। आई मीन टू से कि कर्नल को रीस्टार्ट करें जैसे मैं कर रहा था, ठीक है? देन यू ठीक है विल सर, थैंक यू। डू इट। वेलकम जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी मुझे ना थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं लेकिन उनका क्वेश्चन मुझे वैलिड नहीं लगता, और जिनको मैं मतलब बेसिकली टेलीग्राम पे जिनके साथ कम्युनिकेशन हो रही मैं कोशिश करूंगा उनसे क्वेश्चन का कहूँ। ओके, कायनात कमर जी। कायनात, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा। कायनात, आई थिंक यू हैव इश्यूज विद जूम। सुनेला अवान जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सुनीला, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा एंड क्वेश्चन पूछेगा प्लीज। आई थिंक सो उनका भी नहीं था कोई भी, या कोई इसमें इशू आ रहा है। देन हम चलते हैं नसीर खान। Doctor sir, I'm okay with everything. Thank you. ओके, तो जानी अपने हाथ जो है ना वो लोअर डाउन कर लें जिन लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, मैं अगेन कह रहा हूँ। और इसलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर किसी का है। सलमान। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम टाइपकास्टिंग कर रहे हैं तो टाइपकास्टिंग हम ये नहीं कर सकते कि हम वेरिएबल डिफाइन कर दें किसी टाइप का और फिर उसमें हम डेटा दे सकें, जैसे अदर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है टाइप डिफाइन कर देते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है या नहीं? पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो टाइप कास्टिंग की एडवांस लेवल पे चीज़ें हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे और उसमें प्रॉपरली हम पूरे का पूरा वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वेरिएबल के साथ एक, मैं कहता हूँ फ्लोट लिख के उसे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आप वो वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद उसके साथ ऑलरेडी लिख के भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ आई अंडरस्टूड योर करेक्शन करेक्टली, तो इनपुट से पहले ही आप वो लिख सकते हैं और वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी। वी कैन डू दिस। ओके, थैंक्स। ठीक है, वेलकम। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फंडामेंटल्स क्या होती हैं विजुअलाइजेशन की, और ये फंडामेंटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और हमने इनको किस तरीके से देखना है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं मैंने पहले आपको बताई हैं। कौन सा ग्राफ कैसे बनाना है ये अब हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ग्राफ बनाने के बाद आपने उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ कमेंट समथिंग कि आप रेडी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज थोड़ा सा इंटरेस्ट खो रहे हैं एंड आई कैन सी दैट मे बी इट्स बिकॉज के हम आज फेसबुक पे लाइव हैं और यहाँ पे थोड़े से कोई इश्यूज आ रहे हैं लोगों के। आई थिंक सो, बट आई एम जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं अभी एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइन करने से समझ नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकली अगर आप ना समझे तो तब भी आपको ज़िंदगी भर समझ नहीं आएंगी। तो आज का लेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा, आप 80% डेटा जो है ना उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो विजुअलाइजेशन के स्टाइल और उनकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करती है। इंटरप्रिटेशन पे कैसे, आपने डेटा ले लिया, ग्राफ बना लिया, सारा कुछ कर लिया, इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर ग्राफ्स, if you don't know how to present your reports, if you don't know how to interpret your data, then you cannot even say that you are learning or doing a data science thing। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं थ्योरेटिकली आपको समझाने वाला हूँ और इसमें कुछ चीजें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके चलने वाला हूँ और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं थोड़ी सी एडवांस बताने वाला हूँ। तो आपने घबराना नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको टाइम दूंगा बाकायदा और आप फिर वो क्वेश्चन जो है वहां पे पूछ सकते हैं।
चलें जी स्टार्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है मेन, वो है फंडामेंटल्स ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कौन सी विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसकी फंडामेंटल्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम कोई भी, सॉरी फॉर दैट, किस तरीके से हम कोई भी डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक सिस्टम फॉर लैंग्वेज, मैंने आर का बताता हूँ आपको पहले कि उसमें कैसे काम करता है, और फिर मैं पाइथन की तरफ आने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपको आर आनी चाहिए, लेकिन जब मैंने अपने डाटा साइंस का आर का कोर्स पढ़ाया तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि कोड्स टू ग्राफ, हम कोड से ग्राफ बनाते हैं, एंड देन माइंड्स टू पेज एंड प्लॉट्स, ठीक है। अभी ये मुझे पता है थोड़े से सिली वर्ड्स हैं, लेकिन होता क्या है इसमें, और मैंने तब ये क्यों कहा था। मैंने आर इसमें इसलिए साथ लिखा, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो सेम स्लाइड कर रहा है, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मैं खुद बताता हूँ आपको कि मैंने पूरा डेटा साइंस का कोर्स पढ़ाया था, उसमें पूरी हमने डिटेल में विजुअलाइजेशन को सर्च किया था, देखा था। अब मैं आपको सिंपल से 2-3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। कोड्स को हमने ग्राफ में कन्वर्ट करना है। डेटा आपके पास है, डेटा को आपने रेफरेंस देना है कि ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये हमारा कोड है और ये ग्राफ है, ठीक है। आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, और आप इस ट्राइंगल को किस तरीके से बनाते हैं? डेटा, कोड एंड ग्राफ, ये 3 चीजें, ठीक है। इसको किस तरीके से बनाते हैं उसको डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। किस तरीके से, कौन सा ग्राफ आपने कहाँ पे यूज करना है, उसको हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अब चीज ये आती है कि इससे पहले बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं, लेकिन मैं इसी से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि स्टार्ट से मुराद के सेकंड डे में क्यों बता रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि पाइथन के ऊपर ना, जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी ना कि इसका पोटेंशियल क्या है, देन यू विल हैव मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग पाइथन फॉर डेटा साइंस, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, ग्राफ्स, कोड्स को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, फिर आपने पेज एंड प्लॉट्स में माइंड्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ड्स जानबूझ के नहीं यूज की, सिर्फ आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को देख के पूरे का पूरा गेस्चर लेंगे, ठीक है। कैसे, वो अब आगे देखते हैं। ग्राफिक्स जो है उसकी ग्रामर क्या होती है, मेजर पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैपिंग करते हैं आप डेटा की, फिर आप एस्थेटिक्स देते हैं, कलर, शेप, साइज, ह्यू और डिफरेंट किस्म की एस्थेटिक देते हैं, ठीक है। फिर आप उसकी जियोमेट्री देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं, लाइन देते हैं, बार देते हैं, पॉइंट्स प्लॉट होते हैं, बॉक्स प्लॉट होते हैं, मैप्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ माइनर पार्ट्स होते हैं। ये 3 चीजों के ऊपर एक ग्राफ जो है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट, मैप आप क्या कर रहे हैं। मैप का मतलब है कौन सा डाटा कहाँ पे आपने प्रिंट करना है। मैं इसकी मिसाल ऐसे लेता हूँ कि अक्सर वो आपने जो पंजाब में तो काफी होता है, पूरे पाकिस्तान में होता होगा, वो एक इस तरीके से एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर बैलून्स लगे होते हैं और आप उसके ऊपर उनको बैलून को फोड़ते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचें कि बैलून उसके जो आपकी गन होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे बुलेट्स हैं या छोटे छोटे जो चीजें हैं जो आप मार के अपने बैलून्स जो है उसे फोड़ते हैं, वो आपका डेटा है, आप मैप कर रहे हैं। अगर आप उसी से एक बैलून के जो बोर्ड है, बैलून बोर्ड है, उसके ऊपर एक चीज ड्रॉ कर दें तो वो आपकी मैपिंग होगी आपके डेटा की। तो इसी तरीके से आपने डेटा लेना है, उसको वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करना है और जिस पे ड्रॉ करना है उसको बोलते हैं हम कैनवस, ठीक है। तो एक कैनवस है, कैनवस के पीछे आपने ऐसे करके उसे ड्रॉ करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। इसको मैपिंग डेटा बोलते हैं सिंपली, कि आपने डेटा को मैप करना है। देन एस्थेटिक, कलर एंड शेप, फिर आप किस कलर के बैलून्स वहां पे लगा रहे हैं, ठीक है, और उनकी एस्थेटिक क्या है, शेप की एस्थेटिक क्या है, मतलब छोटे हैं, बड़े हैं, दरमियाने हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है। फिर साइज उनका क्या है, ये सारी चीजें आएंगी। तो आपने इस तरीके से डेटा को वहां पे एस्थेटिकली भी देखना है। देन यू कैन मूव टूवर्ड्स जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक आर्गुमेंट वो होते हैं कि कौन सा ग्राफ आपने बनाना है। आपने देखा होगा जिंदगी में कि बार प्लॉट्स भी होते हैं, लाइन प्लॉट्स भी होते हैं, पॉइंट प्लॉट भी होते हैं, स्कैटर प्लॉट भी होते हैं, बॉक्स प्लॉट भी होते हैं, फिर डिफरेंट किस्म के फेसर ट्रैप वाले प्लॉट भी होते हैं, ग्रुपिंग होती है प्लॉट्स की, फिर डिफरेंट किस्म के कलर्स आ जाते हैं, फिर आपके बेल कर्व प्लॉट्स होते हैं, मैपिंग, मतलब बेबहा प्लॉट्स हैं। कुछ हम देखेंगे और कुछ फिर इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एक सेशन इस पे लगा के हम बताएंगे, ठीक है। अगली चीज आती है, मेरी जो अपनी थ्योरी है ना एज ए डेटा साइंटिस्ट, वो ये है कि वर्क लाइक एन आर्टिस्ट और बी अ कॉपी कैट, ठीक है।
आर्टिस्ट की तरह काम करें या फिर कॉपीकैट बन जाएं। दोनों चीजें कैसे मैटर करती हैं? डेटा साइंस के अंदर कुछ काम आप खुद से करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आपने एक स्केच ड्रॉ करना हो, अक्सर जो स्केचर हैं उनको पता है कि वो एक पिक्चर लेते हैं, उसको नीचे रखते हैं, ऊपर उसके वो पेपर रखते हैं, नीचे से वो रिफ्लेक्शन लेके और उसको ड्रॉ करते हैं। दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट, ठीक है। उस पर टाइम भी कम लगता है और काम भी हो जाता है। फिर एक चीज होती है, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो आपको सामने बिठाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आपकी तरफ देख के हम ड्रॉ करते हैं, उसको टाइम ज्यादा लगता है लेकिन आपको बेसिक्स आ जाती है। तो डेटा साइंस के अंदर आपने दोनों काम करने हैं। कभी आपने कॉपीकैट बनना है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, दुनिया में आधे से ज्यादा डेटा साइंटिस्ट एक दूसरे का कोड कॉपी करते हैं। हम इसको कॉपी नहीं कहते, हम कहते हैं ओपन सोर्स कोड है, कभी भी कोई भी यूज कर सकता है उसे। इसको कोड अडेप्ट करना भी बोलते हैं। तो आप आधे से ज्यादा ग्राफिक्स में कोड अडेप्ट करेंगे और अपने वेरिएबल्स अंदर लगा के, अपनी स्ट्रिंग्स अंदर एंटर करके, अपनी विजुअलाइजेशन एंटर करके आप अपने तरीके से ग्राफ्स बनाएंगे। ये हो गया कॉपीकैट वाला सीन। फिर आर्टिस्टिक काम आपने क्या करना है, कभी कभी आपको एक बेसिक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाना है, एंड देन यू कैन यूज दैट स्क्रिप्ट फॉर लॉन्गर टर्म फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स। जो मॉडलर्स हैं, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह चलाते हैं और उनके फाइनल आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, अक्सर जो 1 साल की रिपोर्ट है उससे फिर अगले साल की रिपोर्ट जो है वो सिमिलर हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है। उसकी रीजन क्या है कि वो कहते हैं कि ठीक है पिछली दफा ये ट्रेंड था, इस दफा ये ट्रेंड होगा, अगली दफा ये ट्रेंड है, तो हमने 3 रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करना है तो सेम तरह के ग्राफ होने चाहिए। तो स्केलेबल और सेम स्क्रिप्ट का आप यूज करके ग्राफ बनाते हैं। इसके डिटेल में हम देखेंगे, मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ इसकी क्या है। पार्ट्स क्या होते हैं ग्राफ के जनाब? सबसे पहला होता है वैल्यू, नीचे आती है एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस होते हैं। बड़ी बेसिक से मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी पता वो भी सीख जाएगा। यहाँ पे हम 2 लाइनें लगाए ना, ये एक्स एक्सिस है, नीचे जो हॉरिजॉन्टल है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसके वैल्यूज होती हैं और यहाँ भी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे न्यूमेरिक भी हो सकती हैं दोनों, एक कैटेगोरिकल भी हो सकती है और न्यूमेरिक भी हो सकती है। कैटेगोरिकल मतलब स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं और आपकी वैल्यूज भी आ सकती हैं, लाइक 50, 100, 150, 200, 250 आ गई। एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव लाइक ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों के 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल आ जाता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का टाइटल है और ये वाई एक्सिस का टाइटल है। ये बेसिक्स पार्ट है ग्राफ के। आपने क्या करना है कि इन पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने ग्राफ्स बनाने हैं। कौन सा ग्राफ कहाँ पे चलना है, नाउ वी विल सी दैट एज अ बिगिनर। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत एडवांस नॉलेज होना चाहिए, मेरा जितना कोर्स है पूरे का पूरा स्क्रैच से ऑनवर्ड है। तो ये पार्ट्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। इसके बाद हमने पाइथन में कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको कुछ लाइब्रेरीज का बता देता हूँ। अभी हम डिस्कशन इस पे बाद में करेंगे। बताना क्यों है, उसकी रीजन ये है कि आपको पता हो लाइब्रेरीज क्या होती है। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, जैसे मैंने बताया कि कॉपीकैट बन जाए, डेटा साइंस का आधा काम कॉपीकैट बन के होता है। और मैं बिल्कुल बिला झिझक कह रहा हूँ, आधे से ज्यादा स्क्रिप्ट हम एक दूसरे के उठा के करते हैं, क्योंकि किसी ने डेवलप किया है, वो तो खुद लिखता है मैनुअल में कि इसको इस तरीके से यूज करो। इफ यू कैन नॉट कॉपी दैट, तो आप अपना खुद से लाइब्रेरी बनाएं जिसको आपको कम से कम 2 से 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह लग जाएंगे। इसी वजह से लोग जब कोई लाइब्रेरी बनाते हैं, लाइब्रेरी मतलब है कि उनका कोड डिफाइन हुआ होता है और उसको बनाने के बाद, फंक्शन डिफाइन करने के बाद वो आपको देते हैं, तो उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। और दुनिया में बेबहा और मशहूर ज़माना लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। जब भी लाइब्रेरी का नाम आएगा आपको पता होगा कि ये एक फंक्शन है, किसी ने बनाया हुआ है किसी एक खास मकसद के लिए। जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जो फंक्शन है वो है पैंडास। इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स भी, टूल्स भी और 2D डाटा फ्रेम्स यूज होते हैं। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। देन नमपाई, एरेज एंड मैट्रिसेस। एरेज और मैट्रिसेस क्या होते हैं इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं अपने 3rd सेशन से पहले। फिर साइपाई फंक्शन है ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप देखिए कि इस तरह की लाइब्रेरीज बनाई हैं। अगर खुद से आप कुछ भी लिखना चाहें, इक्वेशंस लिखना चाहें, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा किसी चीज को सबस्क्रिप्ट करने के लिए, किसी को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, कोई इक्वेशन में एक्स को यूज करने के लिए, कुछ सिंबल्स यूज करने के लिए। न्यू का सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं, हाउ यू कैन यूज दैम। तो उसके लिए स्पेशल ये वाला साइंटिफिक कंप्यूटिंग की लाइब्रेरी है 3 जो बहुत मशहूर है जमाने में। वी विल यूज दैम इन लेटर स्टडीज। एंड देन डेटा विजुअलाइजेशन, पाइथन पैकेज और लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंस। ये इसमें हम बात कर रहे हैं जो बंदे नए ज्वाइन कर रहे हैं हमें। डेटा विजुअलाइजेशन में हमारे पास 2 सबसे बड़ी लाइब्रेरी पाइथन की मैटप्लॉटलिब है, ठीक है। क्या होती हैं, क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, ये नाम कैसे पड़ा, आप सब लोग जानते हैं, गूगल से 1 मिनट का काम है। मेरा मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन देना कि लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं। देन प्लॉट्स,
ग्राफ्स एंड फिगर्स, ये सारे काम मैटप्लॉटलिब में होते हैं। देन फिर मैटप्लॉटलिब को लोगों ने यूज किया और उसको अपने तरीके से अडेप्ट किया। फिर लोगों ने बड़े 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 स्क्रिप्ट्स बनाए, डेटा सेट रखे, और जब मैटप्लॉटलिब पे एक और नई लाइब्रेरी बनी और जो बड़ी मशहूर हुई और लोगों ने बड़ा काम किया, उसको बोलते हैं सीबॉर्न। सीबॉर्न आपने जब भी यूज करनी है ना, जितने ब्यूटीफुल प्लॉट्स आपको मिलते हैं पूरी दुनिया के बड़े बड़े पेपर्स में, पब्लिकेशंस में, डेटा साइंस की रिपोर्ट्स में, बीबीसी की रिपोर्ट्स में, डिफरेंट आप देखते हैं कि ग्राफ्स आ रहे होते हैं कि यहाँ पे इतने % चांसेस हैं रेन के, वहां पे इतने % चांसेस हैं, ठीक है। अभी कोविड के बड़े ग्राफ्स आए हैं, आप ट्विटर पे सिर्फ डाटा विज #dataviz लिखेंगे ना, डाटा विजुअलाइजेशन, यू विल सी आई मीन लाइक थाउजेंड्स ऑफ ग्राफ्स, डिफरेंट किस्म के ग्राफ हैं। पाइथन में अगर बनाने तो मोस्टली मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न से बनते हैं, ठीक है। हीट मैप्स, टाइम सीरीज प्लॉट्स, हर किस्म के प्लॉट्स इनसे बनते हैं। क्या है, अगर आप आर्टिस्ट है ना, देन यू शुड नो विच कलर शुड आई यूज इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इन प्लॉट्स और इन दीज काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो आपको लगता है कि दुनिया में कोई प्लॉट बहुत जबरदस्त बना हुआ है, किसी ने बनाया, आप उसके ग्राफ में जाएं, देखें उसने कौन सा कोड यूज किया, उसका पेपर निकाल लें या उसकी रिपोर्ट निकाल लें, दे मस्ट हैव मेंशन ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलपमेंट की कुछ लाइब्रेरीज हैं, जिसमें साइकिट लर्न है, स्टैट्स मॉडल है और डिफरेंट किस्म की अदर भी हैं, लेकिन ये अभी मैं सिर्फ आपको बावर कराने के लिए, दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि यार मशीन लर्निंग भी लाइब्रेरी के थ्रू करनी है हमने, ये नहीं करना कि सारे का सारा कोड लिख दिया। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, एक ब्रेक थ्रू नहीं होगा, मेरी उर्दू थोड़ी सी कमजोर है, मेरी इंग्लिश भी कमजोर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आप 15 लाइंस ऑफ कोड्स में, 15 लाइंस ऑफ कोड्स या कोड, उसमें एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिख सकते हैं यूजिंग साइकिट लर्न मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि किस बंदे को पकोड़े पसंद हैं और किस बंदे को समोसे पसंद हैं। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक सर्वे करूँ आप में से, तो आप सभी की एज और फिर पकोड़ा या समोसा दोनों में से एक चूज करने को कहूँ, देन आई कैन एक्चुअली एस्टिमेट कि जो बंदा 20 साल एज का है और मेरे इस ग्रुप में वो मुझसे पाइथन सीख रहा है, तो उसको पकोड़े पसंद होंगे या समोसे पसंद होंगे। और एक्चुअली ये काम करती है मशीन लर्निंग की साइकिट लर्न में ये लाइब्रेरी। तो मेरी मिसालें ऐसी ही हैं देसी किस्म की, तो ये हम पकोड़े समोसों वाली बात करेंगे जब हम मशीन लर्निंग के चैप्टर्स में और उस वीक में जाएंगे, तो इस पर पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं कि वेरिएबल टाइप जो है ना बड़ी मैटर करती है, कि कौन सा वेरिएबल है और कौन से प्लॉट आपने बनाने हैं। क्यों? कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स होते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज होती है, मेल फीमेल, इनका काउंट हो गया कि कितने मेल्स हैं। अभी मैं एक छोटा सा सर्वे करूं कि अभी मेरे पास मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, जो अभी मेरे पास यहाँ पे इस कोर्स में है। एंड आई विल गो टूवर्ड्स आवर टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे मैं आई एम लिखने के बाद मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, एंड अदर्स, क्योंकि मैं यूरोप में हूँ, यहाँ पे हर किसी की इक्वल वैल्यू है। और इवन डॉक्यूमेंटेशन में भी, आई एम सॉरी टू से कि अगर किसी को बुरा लग रहा हो, तो मैं 3 यहाँ पे जेंडर लिख रहा हूँ। आप जो हैं इसमें पोल को मैंने स्टार्ट कर दिया है टेलीग्राम के पोल में, टेलीग्राम के ग्रुप में, प्लीज़ आप उसमें आंसर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले और मैं उस डेटा को तरीके से आपको, देखें अभी हम फ़ौरन से झट से डाटा जनरेट करना है और फट से हमने उसको प्रोसेस भी कर लेना है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में पोल बना दिया है और मेरे पास डेटा भी आ रहा है, और नाउ वी विल सी कि इस डेटे में क्या क्या चीज़ें हैं। 2 सेकंड और नहीं, 2 सेकंड नहीं, 1 मिनट मैं और लूँगा। हमारे पास इस वक्त जो डेटा है 233 मेल्स हैं एंड 72 फीमेल्स हैं जिन्होंने अभी तक फिल किया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मतलब 72 फीमेल्स हैं और हमारे पास 233 जो हैं वो मेल्स हैं। एक ग्रुप की बात कर ली, अभी दूसरे ग्रुप में भी मैं ऐसे बनाता हूँ जिनको नहीं मिला था। जी, तो आप वहाँ पे भी काइंडली फिल कीजिएगा, जो सेकंड ग्रुप वाले लोग हैं जो मेरे साथ लाइव हैं, इससे मुझे भी अंदाज़ा होगा कि कितने लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। ठीक हो गया, तो दूसरे में भी मेल्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स कम है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ काउंट का फंक्शन यूज़ करूँ और मैं प्लॉट करूँ ना कि मेल्स कितने मेरे पास और फीमेल्स कितनी है इस ग्रुप में,
देन वी कैन एक्चुअली से कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल को हमने प्लॉट किया है। फिर मेल्स वर्सेस फीमेल के बाद ट्रू वर्सेस फॉल्स। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता कि आर यू अ मेल, ठीक है, या आर यू अ फीमेल, तो आप उसको यस या नो करते, देन वो सेम चीज आ जाती। फिर 0 या 1 का कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देन यस एंड नो का, डू यू लाइक पकौड़ा या समोसा या बिरयानी या कढ़ाई गोश्त, भूख लग रही है मुझे। तो ये अगर आपको चीजें पसंद है देन वी कैन डू दिस एनालिसिस एज वेल, ठीक है, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बनते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब क्वांटिटी, जैसे मैंने पूछा आपका वेट कितना है, जैसे मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, BMI इंडेक्स कितना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए we can actually estimate different kind of plots and we can draw different kinds of plots. Scatter plots statistical proportions के plots होते हैं, means and their comparison. Statistics का second week है, मैं फिर से बता रहा हूँ, second week जो हमारा है इस चिल्ले का वो स्टैटिस्टिक्स पे और भरपूर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता ना स्टैटिस्टिक्स का, ही शुड और शी शुड ज्वाइन दैट वीक एज वेल। 40 दिनों का कोर्स तो पूरा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बड़ी भरपूर आने वाली है। आपको स्टार्ट से बताना है हमने कि टी टेस्ट क्या होता है, और एंड तक बताना है कि डिफरेंट एल्गोरिथम मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और डिफरेंट चीजें। मैं आपको नाम याद करवा के या बता के आपको परेशान नहीं करना चाहता इस वक्त। देन हमारे पास एक चार्ट सजेशन है थ्रू a thought starter from extreme presentation method created by Dr. Andrew Abela। ये बहुत मशहूर है, आप सिर्फ डॉक्टर एंड्रयू अबेला का चार्ट सजेशन का गूगल में लिखें और आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब डॉक्टर एंड्रयू अबेला। मैं अभी आपको लिंक भेजता हूँ, चार्ट सजेशन, सिर्फ ये लिखें आप, ए थॉट स्टार्टर है कि कौन से वेरिएबल के लिए कौन सा चार्ट जरूरी है। आप यकीन माने सबसे बड़ा मसला ही लोगों को ये होता है, मेरे से अक्सर आर के डेटा साइंस के कोर्स में भी ये क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें ये बताएं कि कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आप अगर आपसे कोई पूछे ना, हाँ जी कहाँ से ये रेफरेंस लिया कि आपने यही चार्ट यूज करना है, यू कैन एक्चुअली मेक अ रेफरेंस फॉर दैट पेपर कि देखें इनका ये पेपर है, बड़ा मशहूर ज़माना पेपर है, तो आप इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं और आप डिफरेंट किस्म के चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो फनी फनी कमेंट भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उस तरफ भी आएंगे, फन भी लेके आते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, यू विल सी इट, यू विल गो थ्रू इट, फिर हम देखेंगे। मैं सिंपल सा बता दूं कि अगर आपने कंपेरिजन करना है, ठीक है, किसी चीज़ का अमंग आइटम्स करना है, तो ये वाले चार्ट्स अच्छे हैं, बार चार्ट वगैरह और ये सारे चार्ट। अगर ओवर टाइम करना है तो टाइम सीरीज में हमेशा लाइन प्लॉट्स वगैरह ज़्यादा काम करते हैं, या सर्कुलर एरिया चार्ट होता है। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन में करना है तो ये वाले चार्ट्स हैं, ठीक है। कंपोजिशन किसी चीज़ की बनानी है, स्टैटिक ओवर टाइम ये है, चेंज ओवर टाइम आपने ये वाला बना लेना है। बबल चार्ट किस वजह से होते हैं, 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें हम एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स में देखने वाले हैं। अभी आप में से कितने लोगों को पता था कि चार्ट सजेशन जो है ये एक्चुअली कोई चीज है या ऐसी कोई पब्लिकेशन है? आई एम जस्ट आस्किंग। मैंने कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि यूनिक है, मुझे नहीं था पता इस चीज का जब तक मैंने डेटा साइंस के अंदर नहीं आया। मैंने लिंक जो है इसका शेयर कर दिया हुआ है, मैंने जूम पे नहीं किया, अभी मैं टेलीग्राम में कर रहा हूँ और टेलीग्राम में भी कर रहा हूँ, एंड देन मैं इसको फेसबुक लाइव में भी कर रहा हूँ शेयर, हर जगह पे कर दिया। आप में से कितने लोगों को पता था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? जी ठीक हो गया, मतलब चार्ट सजेशन की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को पता था? ठीक है, काफी लोगों को नहीं पता था, न्यू टू देम। देखें ऐसी चीजें हैं जो ऐसी काफी चीजें आने वाली हैं। ये आज का सरप्राइज बॉक्स का पहला एक तरीका है आपको बताने का। मुझे पता है काफी लोग जो है वो सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये क्या बातें कर रहा है, मैं ऐसे ही बातें करता हूँ। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम करने लगे हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? आई होप सो। हमने मैटप्लॉटलिब और सीबॉन जो है ये दोनों लाइब्रेरीज यूज करनी है। मोस्टली ये दोनों लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो हम इस पे काम करेंगे। बिटवीन ग्रुप्स कंपैरिजन करने वाले हैं हम। मैं स्पीड में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी स्टैटिस्टिक्स में बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज यहाँ पे एक मशहूर जमाना कॉल भी है, थिंक बिफोर यू स्पीक, या पहले तोलो फिर बोलो। तो जब भी आपने ग्राफ बनाने ना जिंदगी में, यू हैव टू जनरेट अ हाइपोथेसिस। जैसे मैंने जनरेट किया कि यार मेरे पास कोर्स में कितने लोग मेल हैं कितने फीमेल हैं,
ठीक है। तो उसमें जब मैंने उनको कंपैरिजन किया, दैट्स माय हाइपोथेसिस कि ठीक है, मैं सोच रहा था कि दोनों की इक्वल जो है वो काउंट है, ठीक है। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया मुझे पता चला कि नहीं, मेल ज्यादा है फीमेल कम है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करना है? हाइपोथेसिस है कि दोनों सेम है, लेकिन मेरा हाइपोथेसिस गलत हो गया। नल हाइपोथेसिस से हम अल्टरनेट की तरफ चले गए। टर्मिनोलॉजीज मुश्किल है, मुझे भी मुश्किल लगती थी, मैं स्टैटिस्टिशियन नहीं था ना, मैंने इस पे काम किया था, बट वी विल डिस्कस दिस इन सेकंड वीक ऑफ चिल्ला। लेकिन मैं भी आपको बता लूं कि हमने एक स्टोरी बनानी होती है। फिर जब मेरे पास ग्राफ बनेगा, मैं कहूंगा कि मेरे पास इतने बंदे थे जो मेल थे, इतने बंदे थे फीमेल थे। दैट मीन्स कि स्टोरी बन गई कि कोर्स मैंने स्टार्ट किया, उसमें ये कुछ हुआ। फिर क्लीन अप टाइडी अप डेटा करना है, फिर हमने रिमूव करने होते हैं डुप्लीकेट्स, फिर हैंडल करना होती है मिसिंग वैल्यूज को, फाइंडिंग अ प्रॉपर वेरिएबल टू ड्रॉप डुप्लीकेट इन डेटा एंड देन सबसेटिंग इफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। ये वो चीजें हैं जो हमने कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले करनी है, लेकिन आज नहीं हम करेंगे, हम इनको फर्दर करेंगे जब हम इनको प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन से पहले ये स्टेप होते हैं। आप ये ना समझे कि डायरेक्टली आज पाइथन सीखा, कल को हम ग्राफ बना के परसों को प्रेजेंट कर देंगे, दैट्स इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक चीज कैटेगोरिकल वेरिएबल के बार ग्राफ की है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस है, मेल यहाँ पे है, फीमेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। आप देखें कि टाइटैनिक का डेटा मैंने यहाँ पे यूज किया कि टाइटैनिक में कितने लोग सरवाइव किए, कितने मेल सरवाइव किए और कितने फीमेल सरवाइव किए, ठीक है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे इस चीज में मुझे नहीं पता कि कलर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये भी पता है कि सरवाइव किया टाइटैनिक के डेटा के अंदर जितने लोग सरवाइव किए थे टाइटैनिक के बाद, ठीक है। देन ये सिमिलर इसी तरीके से है कि आपको गूगल मैप जगह बता रहा है और साथ में आपको ये ना बता रहा हो कि गली का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, रोड का नाम क्या है एंड वेयर यू हैव टू गो, डायरेक्शन क्या है। ये सिंपली सेम इसकी एनोलॉजी है। अगर आपको गूगल मैप ये सब ना बताए तो आप क्या इस मैप से जो लेफ्ट हैंड साइड पे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैप किस जगह का है और हमें क्या बता रहा है? कभी भी नहीं। तो आप ये सोचें कि जब आपने एक ग्राफ बनाना है ना, उसको अच्छे तरीके से फाइनलाइज करने के लिए आपको हर एलिमेंट को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा जब भी हमने इस पे काम करना है। देन अब हम बार प्लॉट बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने कोड दिया हुआ है, आपने सेम कोड को लिखना है और ये बार प्लॉट बनाना है। अभी यहाँ पे देखें मैंने वो कलर्स भी शो कर दिए, ठीक है। ये बार प्लॉट तकरीबन पूरा है। आप क्या करें, ये वाला डेटा सेट इस तरीके से यूज करने के बाद इसको रन करके देखें कोड को, देन आई विल टेल यू कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जुपिटर नोटबुक हो, उसमें आपने लिखना है इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। जब भी हम कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया कि स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, आपने क्या करना है, इंपोर्ट लाइब्रेरी नेम एज एसएनएस। सॉरी, एसएनएस कैसे करना है? मतलब ये कि अगर आप बार बार सीबॉर्न 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 लिखेंगे ना तो लफ्ज बड़े होते जाएंगे। आप शॉर्ट यूज करें एसएनएस तो सीबॉर्न ही मतलब हो उससे, मतलब हमने सीबॉर्न को एब्रीविएट कर दिया एसएनएस से। फिर हम करते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब की पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट फंक्शन हमने इसमें इंपोर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि सीबॉर्न की लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी के ऊपर बनी हुई है। दैट मीन्स वी हैव टू इंपोर्ट बोथ लाइब्रेरीज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस। आप कोई भी एब्रीवेशन दे सकते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन आप देखें आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं कि सीबॉर्न के आगे मैं लिख दूं कि बाबा अमार या अमार, चल तो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बट आप इंटरनेशनली वो एब्रीविएशंस नहीं यूज कर रहे जो आपका कोड जो है वो रीडेबल नहीं होगा दुनिया के लिए। मतलब कभी आप ये कोड किसी को देते हैं ना तो उसके लिए रीडेबल नहीं होगा, सारी दुनिया यूज करती है इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। तो यू शुड एक्चुअली फॉलो योर, क्या उसे कहते हैं, कोलीग्स का पाथ जो है, या आपके डेटा साइंस के फील्ड में जब आप एंटर हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसको एब्रीवेट करके लाना है तो कौन सी एब्रीवेशन होनी चाहिए, ठीक है। एसएनएस कॉमनली यूज होती है, प्लॉट के लिए पीएलटी यूज होती है, फिर पांडास के लिए पीडी यूज होती है, पीएनटी। तो हम इस तरीके से करेंगे। देन आपने पहले एक थीम यहाँ पे सेट कर लेनी। थीम क्या है, वो अभी वो एनोलॉजी अपने माइंड में रखें, वो गुब्बारों वाला जो कैनवस है ना, दैट्स थीम। आपने वो सेट कर दी, कौन से कलर हैं, टिक्स कौन से हैं, कलर कौन सा, ये सारा सेट कर दिया। उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, स्टाइल, कलर कोड्स, इनको आपने ये वाला जो है ये कमांड दे देनी। देन यू हैव टू एक्चुअली इंपोर्ट अ डेटा सेट।
जब हम डेटा सेट कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो ये बिल्ट इन डेटा सेट है सीबॉर्न लाइब्रेरी का। सीबॉर्न के अंदर टाइटैनिक का डेटा सेट है। जब आप ये वाली कमांड लिखेंगे ना, टाइटैनिक इज इक्वल टू sns डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट एंड देन टाइटैनिक, then it will import actually the data from Seaborn library. You don't need to do anything. You don't need to create a CSV file or something जो हम later on करेंगे। आपने simply क्या करना है, इंटरनेट आपका चल रहा है, आपने ऑनलाइन इसको इसके साथ मर्ज करके डाटा ऑलरेडी आपका पाइथन में आ जाएगा। Then you have to create this SNS cat plot, और इसमें x एक्सिस आपने दिया, y एक्सिस दिया, ह्यू क्या है, ये डिफरेंट 3 कलर्स हैं। देन काइंड क्या है इसकी, और डेटा कहाँ से लिया, किस डेटा पे बनाना है, एंड देन प्लॉट शो। अगर आप जुपिटर नोटबुक के हैं तो प्लॉट शो शायद आपको ना लिखना पड़े। हाँ जी, अब आप लोग ये प्लॉट बनाएं और मुझे बताएं किसका प्लॉट बना है किसका नहीं बना। और काफ़ी सारे लोग इसको ऑलरेडी बना चुके हैं, और मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे टेलीग्राम पे इनबॉक्स करें, ये प्लॉट को टेलीग्राम पे इनबॉक्स करें। टेलीग्राम पे इनबॉक्स करें इस प्लॉट को। अच्छा, जिनका VS पे नहीं चल रहा ना सीबॉर्न, तो उनके लिए एक सजेशन है मेरी। वो सजेशन क्या है कि आप VS कोड के टर्मिनल में जाएं। VS कोड के टर्मिनल में जाने के बाद मैंने आपको एक कोड भेजा है पाइथन के चिल्ले वाले ग्रुप में, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न एंड पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ये 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे, टर्मिनल में लिखना है आपने ये, ठीक है। टर्मिनल के अंदर लिखने के बाद आपको पता चलेगा, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आप उस तरीके से उस प्रोसेस को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इस वजह से मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो। मैंने दोनों जो लिंक हैं, जो दोनों चीजें हैं VS कोड में, अगर कोई रन करना चाहता है देन यू कैन डू दिस, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न एंड पिप इंस्टॉल। ठीक हो गया। अच्छा, किन किन लोगों ने ये ग्राफ बना लिए हैं? मुझे काफी लोगों के ग्राफ्स जो हैं वो आना भी स्टार्ट हो गए। ग्रेट हो गया। आप सिर्फ ये देखें कि मुझे अब आपने ये बताना है कि पाइथन में आज आपको, अगर आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इस चिल्ले में स्टार्ट किया लिखना, इस चिल्ले में अगर आपने पाइथन को कोड स्टार्ट किया है लिखना, और आज आपको अपना पहला ग्राफ बना के जो कोडिंग के थ्रू आपने बनाया है, आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आप एक्साइटेड हैं तो ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप नहीं एक्साइटेड तो ठीक है, मेरा भी गला खुश्क हो रहा है। मैं इसका भी पोल क्रिएट कर देता हूँ, देन वी विल सी कि कौन एक्साइटेड है कौन नहीं एक्साइटेड। काफ़ी सारे लोग इसे अच्छे तरीके से बना रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने बना लिया, और मुझे पता है काफ़ी सारे लोग आप में से फर्स्ट टाइम जो हैं कोडिंग कर रहे हैं मेरे साथ। एम आई ट्रू? नहीं, एम आई ट्रू कोई लफ्ज़ नहीं होता यार, किधर से तुम ले आते हो ऐसे इंग्लिश। VS कोड में मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने कोड सेंड किया है, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, ये वाला कोड लिखें, टर्मिनल के अंदर एंटर कर दें। फिर आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, जो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दी हैं दोनों कमांड्स, इसको बारी बारी एंटर करें। ये मैं फेसबुक के नीचे भी आपको पेस्ट कर रहा हूँ, और टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दी हुई हैं ये दोनों कमांड्स। आप इसको टर्मिनल के अंदर लिखें और इन दोनों को इंस्टॉल करें, और आपको एक प्रोसेस बिल्कुल हो जाता है। आपकी बात ठीक है, खुद ब खुद भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तहरीम का एक मुझे मैसेज आया कि सीबॉर्न के बाद मैटप्लॉटलिब जो है खुद ही इंस्टॉल हो रहा है, हो जाता है, बट यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस की इंस्टॉल कैसे करनी लाइब्रेरीज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक हैं यहाँ पे, और जुपिटर नोटबुक मैंने इसी वजह से स्टार्ट करवाया था कि उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होती रहती हैं चीज़ें, होती हैं, ठीक है। अगर किसी का नहीं काम कर रहा
तो उनके लिए कोई इशू है, वो मुझे मैसेज में ना कहीं नहीं काम कर रहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि प्लीज़ आप जो है ना मुझे इनबॉक्स करें। तो आई होप सो काफ़ी लोगों का ग्राफ पहला बन गया है, ठीक है। और जिनकी एरर आ रही है बिल्कुल मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से स्टार्ट किया है। देखें, मैं आपको कोडिंग करके टक 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 करके यहाँ पे आपको परेशान नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई आई हैव एक्चुअली प्रिंटेड दिस कोड हियर। मैं आपको ये नहीं कहता कि इस कोड को समझें, आप सिर्फ इस कोड को ट्राई करें और उसको लिखने के बाद मुझे बताएं कि आपका ग्राफ बना या नहीं बना, ठीक है। काफी लोगों का ग्राफ बन गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। हमने यहाँ पे क्या चीज चेंज की है, मेल फीमेल काउंट यहाँ पे किया है। हम अब बनाएंगे काउंट प्लॉट। क्या है कि मेल्स और फीमेल्स कितनी कितनी थी, ठीक है, उनका काउंट। और यहाँ पे था सर्वाइव्ड कितने % चांसेस थे या क्या चीज थी, ये डेटा सेट हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काउंट है। अब ये वाला एक स्क्रिप्ट लिख के आप बना के देखें आपको क्या समझ आ रही है इन दोनों स्क्रिप्ट्स में। देन आई विल एक्चुअली डिस्क्राइब दिस 2 स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट सीबोन एज एसएनएस, वो सारी चीजें वैसे रहने दें। टाइटैनिक का डेटा भी वैसे रहने दें, सारी चीजें वैसी ही। आपको P1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और एट दी एंड 3 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी। आप देखें कि जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ऑफ कोड से आपका एक प्लॉट बन रहा है। और अगर आपने ये एक दफा लिख ली और आप समझ गए, आपने सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है, आपके नए डेटे पे प्लॉट बन जाया करना है। दैट्स व्हाट कोडिंग इज अबाउट। पाइथन जो है ये आपको चीजें सिखाने के लिए ये चिल्ला ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं बीच बीच में से रुक इस वजह से जाता हूँ, आई स्टार्ट रीडिंग योर मैसेजेस, ठीक है। और जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आइदर उन्होंने पिछला कोर्स नहीं देखा या जिनको समझ आ रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप दोबारा से इसे ट्राई करें। ये जो है कोड, ये मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो उसमें भेज दूंगा। और जिन लोगों का ये वाला प्लॉट बन गया है, काइंडली वो भी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। और जिनका नहीं बना वो ये ना कहा करें कि नहीं बना या कोई क्वेश्चन ना पूछा करें। उसकी वजह ये है कि यार 500 बंदा एक दफ़ा मैसेज करे तो क्या हाल होगा जो पढ़ने वाला है। आप सिर्फ थोड़ा सा ख्याल किया करें, जिस चीज़ का सिर्फ पूछा है काइंडली सिर्फ वो ही बताया करें। मुझे पता है कुछ लोगों की एरर्स आ रही हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बताएं क्या एरर आ रही है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन वहां पे पूछने शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप साथ साथ मिलके चलें ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आए, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये वाला प्लॉट भी बन गया। मुझे पता है कुछ लोग एक्सपर्ट्स भी हैं पाइथन में, आई नो दैट, लेकिन बेसिक से लेके चलना है सभी का हाथ पकड़ के। मेरा ये बिल्कुल प्लान नहीं है कि सभी को मैं कहूँगा ठीक है जी देखी जाएगी। देन नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। अब इसको स्क्रिप्ट को यूज करके आप बनाना देखें आपको बनता है ये वाला प्लॉट या नहीं बनता। मैं क्यों आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे रहा हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके बाद कि इन स्क्रिप्ट्स को अडेप्ट कैसे करना है, खुद से कैसे चेंज करना है। और यही इस पाइथन के कोर्स की खूबसूरती होगी कि आपको इस तरह के प्लॉट समझ आ जाएंगे। और स्कैटर क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। आप सिर्फ ये प्लॉट बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये स्कैटर प्लॉट है और इसको फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बनेगा और किस तरीके से बनेगा। और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे इनबॉक्स करें प्लीज़। जिन लोगों ने हमें टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, यू कैन एक्चुअली ज्वाइन मी ओवर देयर। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने हैंड्स जो है ना वो लोअर डाउन कर लें जूम की मीटिंग में, क्योंकि आई नीड टू आस्क समथिंग। इंग्लिश अच्छी हो रही है मेरी, बोल मैं उर्दू में रहा हूँ, इंग्लिश अच्छी हो रही है, ठीक हो गया। प्लीज अपने हाथ नीचे कर लें। सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किए हुए हैं, अजीब बंदे हैं यार। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने हाथ लोअर डाउन कर लें, मेरी सुनते ही नहीं है, अपनी सुनाई जा रहे हैं। देखो फिर खड़ा कर ले हाथ। ओ यार ठीक है करते जाओ। मुझे पता है थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन जस्ट 15 to 20 minutes मोर
और उसके बाद फिर आपके लिए सरप्राइज बॉक्स आज वाला ओपन होने के लिए तैयार है। कैसा फिर अच्छी चीजें लेके आ रहा हूँ ना मैं। स्कैटर प्लॉट डन, जिनका डन है वो प्लीज मुझे यहाँ पे लिखें, स्कैटर प्लॉट डन 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 डन। बिल्कुल, ये वीडियो हम YouTube पे भी अपलोड करने वाले हैं, कोडेनिक्स के चैनल पे, CODANICS कोडेनिक्स के चैनल पे, और वहाँ वाले मटेरियल आप और भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग्स। मेरी इंग्लिश खराब भी हो रही है, अच्छी भी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। चलें यार, कोई गपशप लगाते हैं। आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने आज पहली दफा अपने प्लॉट बनाए हैं और वो एक्साइटेड है या एक्साइटेड नहीं है, जस्ट कुछ बताना चाह रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं? आप में से कोई बंदा या बंदी, कोई भी, एनीबॉडी, अपने हैंड रेज करें। मैं विद इन 2 मिनट्स आपसे पूछने वाला हूँ कि हाउ यू फीलिंग नाउ। और देखें, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे FM 103 खोल के नहीं बैठा हुआ कि मैं आपको कहूँगा ली जी नेक्स्ट म्यूजिक है कुमार सानू की आवाज में। वो कौन सा था? खैर, जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं जी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो इना मीना डिकमो, डिकमो कहते हैं, क्या कहते हैं, खैर पंजाबी में हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कहते हैं। तो देन वी विल स्टार्ट दिस। मैं सबसे पहले पूछूंगा सदफ अरीज आपसे, प्लीज बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइएगा प्लीज, आपको कैसा लग रहा है? अगर आपने फर्स्ट टाइम ग्राफ्स बनाए हैं क्या? मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और मैं बहुत बुरी तरह फेल हो रही हूँ। I am realizing that I'm far behind, but it is actually exciting. I mean, with so much else that I have to do, this was something I wanted to do from a long time. और मुझे बहुत, आप कह लें कि आईना दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। आपको So I सारे need to catch सेशंस को up. देखना चाहिए। आप सच में बहुत पीछे हैं, बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल आए हैं। तो हम अब हाँ। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, मोहम्मद वकास। हेलो जी जी बोलिएगा प्लीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमर भाई, you are doing a great job and it's a very first time I have plotted my graphs. I'm from material science background. I had my PhD, now doing my postdoc in US. So we need to deal a lot of data during material science simulation. So it's really exciting. I have plotted my first graph with Python. Thank you. भाई सॉरी अगर आप माइंड ना करें, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुड, उर्दू पैथॉन, में है ये मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि हमने अच्छा उर्दू में सेशन किया ना। माइंड नहीं करना, मैं ऐसे शुगर लगाता रहता नहीं हूँ। नहीं, प्लीज इट्स ऑल प्लीज प्लीज राइट, प्लीज इट्स ऑल राइट। जी आप बोलिए। पैथॉन यूज करते हुए ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने ग्राफ्स बनाए हैं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मटेरियल्स की प्रेडिक्शंस का है, सिमुलेशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स एंड वी नीड टू डील विद अ लॉट ऑफ डाटा। जी जी सो बिल्कुल बिल्कुल, पैथॉन मुझे ने समझ आ मुझे गई थी। मतलब इससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि विद वन क्लिक यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटीफुल ग्राफ्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी स्टार्ट आ गया कि देखें होता है क्या। ये तो अभी दूसरा दिन है। 40 दिन का चिल्ला करने के लिए तैयार है? नियत करते हैं हमारे साथ पाइथन का चिल्ला करने की। नियत का सवाब भी हमने हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट हो गया, जबरदस्त। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा मैं आउटसाइड पे जाके कम्युनिकेट करना पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार सेशन बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप मेरी 1.5 घंटे की वीडियो देख लें, मेरे 2 घंटे का सेशन लेंगे, आप कभी बोर नहीं होंगे। अभी तो मैं मतलब थोड़ा सा वार्म अप करने में, और थोड़ा सा मैं दोपहर का मैंने लंच नहीं किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं एक्साइटमेंट में थोड़ी सी कमी आपको फील हो रही है, बट अदर देन दैट आप कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट सैयदा जहरा की तरफ। जी प्लीज। बन गया मेरा भी फाइनली। अल्लाह, नहीं बन रहा था इतनी देर से। मैंने आपको भेज दी है स्क्रीनशॉट। दैट्स ग्रेट। या आपका पहला ग्राफ लग रहा है पाइथन के अंदर, हाँ, एम आई ये राइट? मेरा पहला बना है। मैंने तो आपको भाई को क्या मैसेज किया, मैंने कहा भाई मुझे बताओ इसमें क्या मसला आ रहा है, बट वो बिजी है, उनका उनका रिप्लाई नहीं है। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। ठीक हो गया? इंशाल्लाह ये बनते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू सो मच जी, आपकी एक्साइटमेंट बहुत देख के हम लोग शुक्रिया। मोटिवेट हो रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब एयाज राव। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी, जी प्लीज। मेरा पहले बन नहीं रहा था ग्राफ, ये पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर अब बन गया तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि मेरा भी मैथ्स का बैकग्राउंड है और इस तरह की चीजें दिखाने में लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे फैसिनेट कर रहा है ये बहुत, मैथ्स और कनेक्टिंग विद पाइथन इज क्वाइट अमेजिंग फॉर मी। जबरदस्त, ग्रेट हो गया। आपको एक स्पॉइलर दूं यहाँ पे, जी जी ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है, अभी तो बहुत एडवांस लेवल जी पे और अच्छे वाले आने वाले हैं, ठीक है। जी ठीक हो गया यार, ठीक थैंक यू है, सो बहुत मच। शुक्रिया, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। देखा, मैं एफएम स्टार्ट करने वाला हूँ अब आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास एक बाउलर है, बॉलर कहते हैं, बॉलर कहते हैं, जो भी कहते हैं, वसीम अकरम जी, आपको कैसा लग रहा है? सो फार तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं असल में विजुअल स्टूडियो पे ही काम कर रहा था और वहां पे मेरा ग्राफ अभी तक नहीं बन रहा है। सॉरी तो बाबा जी, मैंने आपको बताया कि बट आपने मैं वहाँ बहुत पे होपफुल हूँ। थैंक यू। आपने इंस्टॉल करनी है लाइब्रेरीज, मैंने वो लिंक दी है और मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो पूरी बनाने वाला हूँ। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यू विल हैव दैट सून। या ये जो कोड है मैंने ना, इंस्टॉल कर लिया ये पिप के कोड जरिए। असल में विजुअल स्टूडियो कोड पे ही मैंने बनाया है, ठीक है। वी विल डील अबाउट दिस। थैंक थैंक यू जी। यासिर महमूद, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यासिर महमूद, आई थिंक सो। यार आप लोग हाथ खड़ा करके ना बाद में गायब हो जाते हैं, मुझे चक्कर दे रहे हैं यार। सही है, सही है, सही है, दे लें, कोई मसला नहीं है। आमिर जावेद, सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा काम किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया, तो चिल्ला का नाम सुन के फिर चिल्ला काटने आ गया हूँ मैं। तो बस प्लॉट जबरदस्त, मेरा एरर तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन प्लॉट भी नहीं हो रहा ना। कोई मसला नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको गलतियां सारी थैंक यू। बताने वाला हूँ, ठीक है जी। अभी हमारे कमेंट्स की जो है बारी वो ख़त्म हुई है। अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ यूट्यूब पे भी मैं सॉरी यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं बार बार। हाँ, मैं यहाँ पे फेसबुक लाइव से भी थोड़े से कमेंट देखना चाहता हूँ। इट्स अप टू यू बट बेस्ट एंड इजी इज जुपिटर नोटबुक। अच्छा, वो पुराने कमेंट्स होंगे। एक्साइटमेंट है ही नहीं है यार फेसबुक वालों, कोई एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रही है। आप लोगों ने कोई ग्राफ बनाए नहीं बनाए, चले मर्जी है आपकी, हम क्या कह सकते हैं। खैर, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ इस चीज़ को। हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के लिए स्कैटर प्लॉट बनाने होते हैं, ठीक है। और हमने जो हमारा डेटा है कैटेगोरिकल, उसके लिए हमने ये बनाए हैं। किस तरह और क्यों बनाए हैं इस पे हम चलते हैं। अब आपको मैं कोड की थोड़ी सी वो बीच वाली चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो पहले दो लाइन ऑफ कोड है, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, इस पे हमने लाइब्रेरी अपनी इंपोर्ट कर ली। देन इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड वी एक्चुअली इंपोर्टेड मैटप्लॉटलिब की फंक्शन, जिसे हम पाई प्लॉट कहते हैं, एज पीएलटी, ठीक है, उसको हमने कर लिया। फिर हम तीसरी लाइन ऑफ कोड में थीम सेट की है। थीम का मतलब है कि स्टाइल कौन सा हमने रखना है। स्टाइल उन्होंने टिक्स का दिया है, आप सी बॉर्न में जाके इसके मैनुअल में जाके स्टाइल देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, आपको समझ आ जाएगी। आप केएफसी पे जाते हैं या मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, अक्सर आप कहते हैं कि मुझे जिंगर बर्गर खाना है, तो वहां पे जाके अक्सर औकात आप जिंगर बर्गर के बजाय आप कहते हैं कि डील नंबर 5 दे दो, मुझे डील नंबर 6 दे दो, डील नंबर 7 दे दो, ठीक है। तो आप यही समझे कि यहाँ पे जो टिक्स लिखा हुआ है ना, ये जिन्होंने ये सी बॉर्न का पैकेज बनाया था, थीम्स बनाई थी, और उसके अंदर उन्होंने डील नंबर को टिक्स का नाम दिया और टिक्स के आगे उसने पूरी डेफिनेशन दी हुई है। आपने सिर्फ टिक्स लिखा है स्टाइल में थीम के, तो उस तरह की आपके सामने थीम आ गई है, ठीक है। तो इसको डील नंबर के साथ आप अपने पास रख सकते हैं इस आइडिया को, कि इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा ये वाला ग्राफ बनेगा जब आप थीम सेट करेंगे, ये वाली कलर कोड्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि कलर कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से कलर्स में लेके आना है। डिटेल में हम इसको विजुअलाइजेशन वाले जो फर्दर हम एडवांसमेंट में जाएंगे तब देखेंगे। फिर जब हमने डाटा कोई भी सिंक करना है, देन वी हैव टू यूज टाइटैनिक, एंड हमने एसएनएस का डेटा यूज किया, ठीक है। मतलब कैसे कि सी बॉर्न लाइब्रेरी से हमने लोड डेटा सेट किया जो ऑलरेडी बिल्ट इन है टाइटैनिक का। इसके अलावा बेबहा सी बॉर्न के डेटा सेट्स हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल खोलें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में ना लिखिएगा, समझ नहीं आनी उन्हें। वहां पे लिखें कि बिल्ट इन डेटा सेट्स इन सी बॉर्न। सी बॉर्न के अंदर बिल्ट इन डेटा सेट्स कौन कौन से हैं, और जब आपको ये समझ आ जाएगी कि बिल्ट इन डेटा सेट्स कौन कौन से हैं, देन आप उनको सभी को बारी बारी निकाल के और इस तरह के डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं,
कैटेगरी ऑफ प्लॉट चेंज कर सकते हैं। डेटा सेट को आपने नाम दे दिया टाइटैनिक का इस लाइन ऑफ कोड में, देन आपने sns.cat प्लॉट, ठीक है, आप यही समझ लेंगे कैटेगरी है इस प्लॉट की, ठीक हो गया। देन एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो आपने सेक्स दिया, सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, कौन सा जेंडर है उनका। फिर वाई क्या है, कितने सर्वाइव किए हैं, परसेंटेजेस क्या थी है, जो भी यूनिट है उसका। देन आपने एक यहाँ पे कमेंट दिया ह्यू का, क्लास कौन सी है उसकी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास, ठीक है। देन काइंड उसकी कौन सी है, इस पूरे कैटेगरी प्लॉट की बार प्लॉट है, आप पॉइंट लिखेंगे पॉइंट आ जाएगा, बार लिखेंगे बार आ जाएगा, देन डेटा आ जाएगा। तो हमारे सारे रूल्स यहाँ पे पूरे होते हैं कि नहीं। कौन कौन से रूल जो मैंने आपको पहले बताए थे यहाँ पे, कि आपके पास ये सारी चीजें होना जरूरी है। मैपिंग डेटा होना चाहिए, एस्थेटिक कलर शेप एंड साइज आपके पास होना चाहिए, और जियोमेट्रिक कि कौन सा प्लॉट बनाना है। मैपिंग, एस्थेटिक एंड जियोमेट्री। लेट्स सी कि हमारे पास इस डेटा में हमने विजुलाइज करते हुए ये चीजें बताई या नहीं। देखें यहाँ पे डेटा हमारे पास टाइटैनिक है, मैपिंग हो गया, काइंड ज्योमेट्री हो गया, बार प्लॉट, कलर और दूसरी एक्स एक्सिस की ये सारी चीजें, ये भी मैपिंग में आ जाता है। असल में डेटा का पार्ट ही ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो डेटा से निकाला है। तो डेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैपिंग हो गया, काइंड बार प्लॉट है, तो ये होगी हमारी ज्योमेट्री, एंड देन ह्यू कलर शेप साइज जो भी आप आर्गुमेंट दें, दैट्स एक्चुअली द सेकेंड पार्ट। ठीक हो गया। यहां तक अगर आपको ग्राफ बनाने आ गया, देन यू हैव टू राइट इन VS कोड PLT शो, लाइक प्लॉट को है शो करो। वो कौन सी चीज है, वो मैटप्लॉटलिब की पाईप्लॉट लाइब्रेरी है जो PLT को हमने यहाँ पे किया है। और आप पिछले स्क्रिप्ट में जो भी प्लॉट यहाँ पे बनाएंगे, यू हैव टू राइट दिस कमांड plt.show टू एक्चुअली विजुअलाइज द कोड। अब इतनी सी एक्सप्लेनेशन अभी के लिए काफी है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं आप, क्लास की जगह ना आप देखें टाइटैनिक का डेटा सेट क्या है, आप सिर्फ टाइटैनिक लिखें आपको डेटा सेट का पता चल जाएगा। एक वेरिएबल ना सिर्फ टाइटैनिक लिखें, यहाँ पे P1 से पहले आपको डेटा की कैटेगरी पता चल जाएगी, एंड देन यू कैन एक्चुअली चेंज दीज पैरामीटर्स फॉर प्लॉटिंग। ठीक है, तो इसको हम इकट्ठे भी देखते हैं, फिर आप भी कीजिएगा। मैं अब VS कोड जो है अपना इसे ओपन करने वाला हूँ, देन आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स ऑन VS कोड। क्यों VS कोड पे करना चाहता हूँ, ताकि जिनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। फिर हम जुपिटर नोटबुक पे भी इसे कर सकते हैं, बट आई विल स्टार्ट विद VS कोड। और मेरे पास ऑलरेडी VS कोड में बहुत सारी चीजें हैं, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। वी हैव टू सी दिस। मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। और अगर नहीं क्वेश्चन आपका कोई भी, देन वी कैन एक्चुअली मूव फर्दर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो काफ़ी होंगे, बट आई वुड से कि आप थोड़ा सा वेट करें। और ये ग्राफ बनाने के बाद एक्चुअली वी विल ओपन आवर सरप्राइज बॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यार ऐसी बातें करता हूँ कि आपको बांध के रखने के लिए मैं सरप्राइज बॉक्स लगाऊंगा, बट ऑन द अदर हैंड वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दिस थिंग। एक कमेंट यार नाउ। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से तीनों प्लॉट के मैंने कोड यहाँ पे ओपन कर लिए अपने पास। अभी मैं VS कोड आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज दीज थिंग्स। अब यहाँ पे मैं सभी को कमेंट आउट करता हूँ। जिनको पता है कि कमेंट आउट क्या होता है उनके लिए वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता तो आप बहुत लेट हैं, हम कोर्स के एडवांस पे जा चुके हैं, आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी टू कॉप अप आवर पेस। ठीक है, मैं ये वाला कोड जो है इसे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ से, और ये वाला ग्राफ बनाते हैं कि कौन सा बनता है। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया सीबॉर्न एज SNS, ठीक है। फिर मैंने इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एज PLT। फिर ये थीम लगाई और सारा कुछ करने के बाद मेरे पास जो ग्राफ बना, इसको एंटर करने के बाद वो कैसा बना, कहाँ पे बना, लेट्स सी। अगर मेरे पास वो शो होता है तो आपको ये शो हो रहा है ग्राफ या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा देन आई कैन एक्चुअली डू समथिंग टू शो इट टू यू। जस्ट अ मोमेंट। ये वाला ग्राफ बन रहा है मेरे पास, ठीक है। और आप देखें कि ये वाला ग्राफ इस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर रहा हूं,
लेट्स सी आप लोगों को नजर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं आ रही तो वी कैन एक्चुअली डू समथिंग। ठीक है, ये आपके पास आ गई इस तरीके से। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा इसे चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करना है, मैं यहाँ पे आपको टाइटैनिक के डेटा सेट जो है ना उसको प्रिंट करना दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सारे को कमेंट आउट करता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे मैं टाइटैनिक का डेटा देखता हूँ कि क्या है इसके अंदर। टाइटैनिक लिखने के बाद, टाइटैनिक लिखने के बाद मैं सिंपली कंट्रोल एंटर या मैं रन करता हूँ इसे। ठीक है, लेट्स सी, मैं पहले इसको बंद करता हूँ, इसको रन करता हूँ। एक मिनट, प्रिंट प्रिंट टाइटैनिक, ये देखें तो आपके पास इस तरीके से डेटा आ जाएगा टाइटैनिक का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इस तरीके से, मैं अभी हेड और दूसरी तीसरी कमांड्स नहीं आपको बताना चाहता, मैं सिंपल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से कोई भी डेटा सेट को प्रिंट करके व्यू कर सकते हैं। अभी आप देखें कि ये तो हो गया हमारे पास डेटा सेट, लेकिन इसके डिफरेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट किस्म की रोज हैं, 891 इसमें रोज हैं और 15 कॉलम्स हैं। अगर हमने यहाँ पे प्रिंट टाइटैनिक डॉट, बल्कि इसको इसी तरीके से अगर हम प्रिंट करते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ क्योंकि ये पिछले वाले में थोड़ा सा मसला आ गया। ये देखें आपके ये वाले कॉलम है, सर्वाइव्ड, पी क्लास, सेक्स, एज, ये सारी चीजें। आप अगर यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल या बुलियन वेरिएबल जो है, जो मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल ना हो, इंटीजर ना हो, मतलब फेयर नहीं है, फ्लोट नहीं है और बाकी चीजें हैं, आप इनको रिप्लेस करेंगे ना इस कोड में, इस कोड के अंदर, देन यू विल हैव डिफरेंट ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर मैं इसको कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे एक्स की अंदर जो उन्होंने एक्स एक्सिस पे सेक्स को लिया हुआ है, मतलब जेंडर को लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हु को ले लेते हैं, मैन है या वुमेन है। ठीक है, हु ले लेते हैं। ठीक है, उसके हेडर का नाम है हु, तो मैंने सिर्फ हु लिखा। यहाँ पे अडेप्ट करना सीख रहा हूँ मैं, कोड को अडेप्ट कैसे करना है। ठीक है, टाइटैनिक की जगह कोई और कोड होता तो आप किस तरह अडेप्ट करते, एक्स एक्सिस को चेंज कर दिया मैंने, देन डेटा मैंने वही रहने दिया क्योंकि मैं वही यूज कर रहा हूँ। और क्लास जो है ना, क्लास के अंदर हमारे पास थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3 किस्म की चीजें थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं इसको अलोन वाली साइड पे ले जाता हूँ कि अलोन कितने थे और क्लास में कितने थी। मैंने उसी कैटेगोरिकल वेरिएबल को बुलियन वेरिएबल में ऑपरेटर में चेंज कर दिया। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले में। तो प्लॉट फॉर काउंटिंग, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास क्या होता है इस पूरे स्क्रिप्ट के साथ। जो पहले प्लॉट था उसका क्या रिजल्ट था और अब वाले का क्या रिजल्ट है, वो विल सी। तो आप देखें कि हमारे पास अब जो डाटा बना है आ वाले प्लॉट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये चेक करें, यहाँ पे मैन, वुमेन एंड चाइल्ड 3 किस्म के हु थे हमारे पास, उनके बेस पे काउंट के बाद हमारे पास ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिर्फ वेरिएबल चेंज करेंगे आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो इतना स्मूथ चीज है ये कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आपका ग्राफ सेव हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस डेटा सेट के अंदर, किसी भी डेटा सेट के अंदर। अभी आप इसकी बजाय अपना खुद का डेटा सेट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स एक्चुअली अ सरप्राइज फॉर यू। फॉर वेट अ मिनट, वो है आप लोगों के लिए सरप्राइज बॉक्स जो इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड होने वाला है चैनल के ऊपर। मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्यों नहीं कर रहा और यूट्यूब पे क्यों कर रहा हूँ, उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है फिलहाल जहाँ पे आप उसको व्यू कर सकें और अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज अपलोड कर सकें और आप पूरी एक प्लेलिस्ट बना सकें और इस तरह की चीज़ें कर सकें। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ आई है, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारा प्लॉट बनाने आ गया, थ्योरी सारी समझ आ गई, आपको कुछ भी समझ आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कुछ नहीं समझ आई फिर भी ज़रूर बताएं। अभी बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन अभी भी हमारे चिल्ले की ओपन है। इफ़ यू कैन एक्चुअली मीट द पेस ऑफ आवर टीचिंग मेथड, या कुछ भी कह लें, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे ना सांस चढ़ जाता है। अगर आप पेस को मैच कर सकते हैं यू कैन ज्वाइन अस, अगर आप पेस को मैच नहीं कर सकते देन प्लीज डोंट ज्वाइन अस।
मैं खुद से कह रहा हूँ और मुझे पता है मैं रूड होके कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब तक के जितने लेक्चर हुए हैं, अगर अब तक के जितने लेक्चर हुए हैं आपको उनमें से किसी की समझ नहीं आ रही है और आप कहते हैं कि यार ये क्या बोली जा रहा है, क्या समझ रहा है, तो मेरा ख्याल है डेटा साइंस आपके लिए नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में उस फील्ड में रहें। और अब हम आते हैं गपशप के सेशन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मेरी सभी से गुजारिश है कि आप अपनी वीडियोस ऑन कर लें। वीडियोस क्यों ऑन कर लें? मैं भी यहाँ पे अगर FM खोल के बैठा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम PTV की तरह हो जाए।